इस बुद्धिज़्म हिंदुइज़्म पे जो टिप्पणी की और इस्लाम पे जो टिप्पणी करा हो, दोनों की टिप्पणी में अंतर है। What is Buddhism in one sentence? अभी मैंने पहले कहा कि बुद्धिज़्म में 2 तरह के मेडिटेशन है। एक विपश्यना जिसमें वो हर एक सेंसेशन को फ़ील कर पाता है, रियलिटी को देख पाता है और दूसरा शमत भावना। शमत भावना मोस्टली फ़ोकस बढ़ाने के लिए या पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए या कॉन्संट्रेशन जल्दी लगे उसके लिए होता है। तो मुझे एक बात हमेशा इस्कॉन की मुझे एक बात हमेशा से बुरी लगती आई है, जो लिबास है वो संस्कृति है, एक देश की है ना, वो धर्म नहीं है। तो जब कहा जाता है कि जब आप इन बातों पे फ़ोकस करना शुरू करते हैं तो धर्म खुद ही छूटता है। बिल्कुल हो सकता है यार आप बहुत लंबे बाल रख रहे हैं, बहुत फैशनेबल है, पियर्सिंग कर रहे हैं, तो आप संस्कारी नहीं हो सकते हैं क्या? अब देखिए अभी जो एक जो प्यारी लहर चली है परमानंद महाराज जी देखिए, उनकी रील्स जो वायरल होती है, कैसी रील्स वायरल होती है? अभी जो काल है, बहुत अच्छा काल है ये, इस काल में जन्म होना है। इसके बाद थोड़ा-सा वर्स्ट रहेगा, माँ ने कुछ बोल दिया तो उसे गर्दन काट रखेगा। बिहार के लोगों को अगर कहीं जलाया गया तो बिहार के लोग भारतीय ही तो हैं ना। ठीक है, इस्लाम हैज़ डन दिस, बुद्धिज्म हैज़ डन दिस। माय क्वेश्चन इज कि देन हाउ आर यू डिफरेंट? दैट इज माय बॉटम लाइन। धर्म का अस्तित्व है, धर्म लोग अभी भी सुनना चाहते हैं, लोग प्रवचन सुन रहे हैं, सबसे बड़ी बात। धर्म अपने आप में जब परिपूर्ण आपको लग रहा है, जब धर्म आपको सक्षम लगा तो धर्म का सहारा ही क्यों लेना? इस्लाम में प्रॉब्लम जैसे मुझे इस्लाम से डर इस बात के लगता है कि वहाँ पे महिलाओं को मेरा पर्सपेक्टिव सॉरी यार मैं पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा किसी की अगर मेरी इंटेंशन हर्ट होती है तो। मेरे को प्रॉब्लम है, आपकी हिंदुइज्म पे कमेंट्री बहुत फ्री है, बहुत फ्री है, लिबरल है। मैंने भी आपको नहीं टोका, आप आराम से बोल पाए। इस्लाम पे आप सॉरी क्यों बोले? सो मैंने आपको बोला कि धन्यवाद महाराज, आपके चरण स्पर्श किए, तो फिर आपने मुझे टोका कि मुझे महाराज मत बोलो, मुझे भंते सिरी सेवली अबसारू बोलो। तो भंते का मतलब महाराज? मैंने महाराज आपको इसलिए मना किया क्योंकि महाराज कैसा होता है कि राजा मतलब जो किसी पे राज करता है, जिसकी कुछ प्रॉपर्टी हो, जिसे छीनी नहीं जा सकती है ना? और ये बहुत मटेरियलिस्टिक सेंस में आजकल इस्तेमाल होता है महाराज मतलब, है ना? तो कैसा है मंग जो सब कुछ छोड़ के आ जाता है, वो किसी पे डोमिनेंस नहीं रख सकता, वो किसी को हुक्म नहीं दे सकता कि तुम ये करो, तुम वो करो, क्योंकि छोड़ के आ चुका है। तो इसलिए महाराज उचित शब्द नहीं है एक मंक्स के लिए, एक भिक्षु के लिए, एक भिक्षार्थी के लिए, जो भिक्षा माँग के अपना जीवन यापन करता है। वो भिक्षा माँगता है पर डिपेंड करता है कि सामने वाला देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा और नहीं देगा तो भी गर्दन नीचे करके आगे बढ़ जाएगा। तो उसका स्वभाव होता ही नहीं है महाराज वाला। आज भले ही किसी भी धनवान इंसान ने घर पे खाना खाया होगा, पर जाके वही कल किसी गरीब ने बोला तो गरीब क्या भी वही खाएगा। दोनों के लिए उसका सेम पर्सपेक्टिव रहेगा। तो इसलिए महाराज जी वर्ड प्रॉपर नहीं है मंक्स के लिए, स्पेशली बुद्धिस्ट मंक के लिए। क्योंकि अगर वो घर-घर जाके खाना भी माँगता है तो खाना माँगता नहीं है। जब हम अपना भिक्षा पात्र लेके जाते हैं, आज आपने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया, कह दिया कि आज आज आपका नाश्ता हमारे यहाँ पे होना चाहिए। तो आपने इनवाइट किया इसलिए हम आए। अगर किसी का इन्विटेशन नहीं होगा, तो हम वही लेके चले जाएँगे अपना भिक्षा बाउल और घर-घर कम से कम 5 या 6 घर जाएँगे। पर जाएँगे तो दरवाज़े के बाजू में खड़े रहेंगे। उनको बोलेंगे नहीं कि अरे हम आए हैं, हमें कुछ दो या भिक्षाम दें भाई, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। अगर 5 मिनट वहाँ पे खड़े रहेंगे, अगर उनकी नज़र हम पे गई, वो भी दरवाज़े के सामने नहीं, दरवाजे के थोड़े बाजू में, अगर उनकी नज़र हम पे गई, उनको देना रहा तो कुछ देंगे, नहीं देंगे तो हम आगे बढ़ जाएँगे। तो ये जो बुद्धिस्ट मंक लाइफ़ होती है, ऐसा होता है कि ये माँग भी नहीं सकते। तो जो माँग भी नहीं सकता, उसको महाराज बोलना उचित नहीं है। तो इसलिए उसे भंते बोला जाता है। मोस्टली भंते, फिर भदंता वर्ड भी है। तो भंते मतलब जो भय त्यागने का प्रयास कर रहा है। अच्छा। तो जो भय त्यागने के तो भय किन बातों से? भय होता है संसार से, भय होता है दुःख से, भय होता है पीड़ा से, भय होता है प्रिय व्यक्ति के दूर जाने से। क्योंकि यही चीज़ें व्यक्ति को व्याकुल करती है और मन व्याकुल हुआ तो क्या किसी की हानि क्या कर क्या सकता है। क्या क्या चीजें व्याकुल करती हैं? बस देखो मन तो सबसे पहले इच्छाएँ करती है और इच्छाएँ विशेषतः वो इच्छाएँ जो प्रिय व्यक्ति से जुड़ी होती हो। जी। अगर हम संक्षिप्त में बोला जाए तो 2 बातें, एक प्रिय वस्तु का दूर जाना या प्रिय व्यक्ति का दूर जाना या अप्रिय का पास में आना। ये 2 ही वस्तु हमेशा मन को व्याकुल करती है। जैसे बुद्ध ने दुःख सत्य की परिभाषा करते हुए बताया कि 8 प्रकार के दुःख बताए। वो 8 प्रकार के दुःख हर एक को अपने जीवन में आते ही रहते हैं। आपको भी आएँगे, मैं सन्यासी हूँ, मुझे भी आएँगे वो 8 प्रकार के दुःख, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आएँगे। तो क्या? दुःख तो आएगा। तो दुःख सभी को आते हैं। पर ये दुःख को अगर 2 बातों में संक्षिप्त करना रहेगा तो प्रिय और अप्रिय। प्रिय का दूर जाना और अप्रिय का पास आना, ये 2 बातें इंसान को व्याकुल करती है। तो प्रिय और अप्रिय से हट जाए व्यक्ति, तो फिर उसका मन व्याकुल नहीं होगा, उसको भय नहीं लगेगा।
फिर भय लगने के लिए रहेगा क्या? किसी को शरीर प्रिय होता है, किसी को घर प्रिय होता है, किसी को बच्चे प्रिय होते हैं, किसी को संसार प्रिय होता है। प्रिय होने के कारण से चीज़ छोड़ना नहीं चाहता, और चीज़ छोड़ना नहीं चाहता इसलिए वो अनित्य को नहीं समझ सकता। अनित्य मतलब? अनित्य मतलब इम्परमानेंस। हर चीज़ एक ना एक दिन नष्ट हो जाएँगी, दूर चला जाएँगी। तो जहाँ पे इम्परमानेंस की माइंडफुलनेस नहीं है, जहाँ पे इम्परमानेंस की अवेयरनेस नहीं है, वहाँ उस वस्तु से, उस व्यक्ति से उसे बहुत ज़्यादा दुःख मिलेगा। और जितना लंबा समय उस व्यक्ति उस वस्तु के साथ वो बिताएगा, उतना लंबा दुःख रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई नवजात शिशु है, जी। अगर नवजात शिशु की डेथ हो जाए, तो माँ को उतना दुःख नहीं होगा, जितना 10 साल के बच्चे को बड़ा करने पर होगा। अगर 10 साल का बच्चा उसके 10 साल के बच्चे की डेथ हो जाए, तो कितना दुःख होगा? जी। बहुत दुःख होगा। पर वही नवजात जिसको अभी भी जन्म दिया, वो मर जाए तो उसको दुःख होगा ज़्यादा? तो दोनों के दुःखों में अंतर है, क्योंकि इसके साथ समय ज़्यादा बिताया है। तो आसक्ति जो अटैचमेंट है उतना बड़ा है, आसक्ति। ये अटैचमेंट। जी। तो अगर इम्परमानेंस नहीं रहेगा, इम्परमानेंस की अवेयरनेस नहीं रहेंगी, माइंडफुलनेस नहीं रहेंगी, तो उसकी अटैचमेंट स्ट्रांग होंगी। पर इम्परमानेंस की अवेयरनेस बनी रहेंगी तो अटैचमेंट स्ट्रांग नहीं होंगी उसकी, क्योंकि उसको पता है कभी ना कभी जाना है। तो मंक लाइफ में और नॉर्मल लाइफ में ये अंतर होता है कि मंक के पास ये अवेयरनेस होती है, उसको पहले से सिखाया जाता है कि देखो, ये चीज़ भी कभी ना कभी चली जाएंगी, तो उसे दुःख नहीं होता। इसलिए कभी कभी उसकी माता की मृत्यु होगी तो उसको दुःख नहीं होगा, उसके प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होगी तो दुःख नहीं होगा। और कैसे दुःख करेगा? उसके मन में सबसे पहले ये बात आ जाएँगी कि बुद्ध ने तो पहले ही बताया था, तो अब किस बात को लेके रो रहा हूँ? तो वो भय त्यागने का प्रयास करता है। आ- आंसू तो आएंगे, आँसू आएँगे। बट वो कम होगा जो, मतलब एंड में हम शोक, परिदेव, दुःख, दोमनस, कई सारे प्रकटीकरण होता है। जब कुछ एक्सप्रेस करता है, तो कई सारी चीज़ें होता है एक्सप्रेस करने के। अब कोई माथा पीट-पीट के रोता है, कोई छाती पीट-पीट के रोता है, कोई एकदम आइसोलेशन में चला जाता है। फिर आइसोलेशन के बाद डिप्रेशन आ जाता है ना? पर जिस इंसान को पता होता है, उसकी अवेयरनेस होती है इम्परमानेंस की, और भी कई तरह की अवेयरनेस है बुद्धिज़्म में। इम्परमानेंस मतलब? इम्परमानेंस मतलब ये भी चीज़ चेंज होंगी, ये भी चीज़ कभी ना कभी नष्ट हो जाएँगी। वो कई दिस तरीके टू से विचार करता है। शैल पास। हाँ? दिस दिस टू टू शैल पास, बट इम्परमानेंस कई तरह के बताए बुद्धिज़्म में। हम्म। बुद्धिज़्म में जब मेडिटेशन करता है मंक वगैरह, समाधि जिसे हम कहते हैं, 2 तरह की मेडिटेशन है, एक विपश्यना और एक समाधि। तो समाधि में कई सारे भिन्न-भिन्न तरीके के, तो एक इम्परमानेंस है, एक विरागानुपश्यना और मृत्यु, जिसमें वो बार-बार अपनी मृत्यु को स्मरण करता है कि क्या पता अभी तो मैं खा रहा हूँ, पर क्या पता शाम तक मेरी डेथ हो जाए। शाम में खा रहा तो क्या पता सुबह तक मेरी डेथ हो जाए, या अभी तो मैं यहाँ पे बैठ के आराम से हूँ, पर क्या पता बाहर जाऊँ तो डेथ हो जाए। है ना? तो ऐसे कई तरह के इम्परमानेंस के भी कैसे टाइप्स बताए गए हैं। वो पर्सन डिपेंड करती है कि उसे पर्सनैलिटी किस प्रकार की है। किसी की बहुत अटैचफुल पर्सनैलिटी होती है, बहुत आसानी से अटैच हो जाता है। किसी-किसी की पर्सनैलिटी होती है बहुत आसानी से गुस्सा आ जाता है। किसी-किसी की पर्सनैलिटी क्या होती है कि बहुत आसानी से डिल्यूज़नल हो जाता है। जैसे कि तान्या, बिग बॉस में वो चल रहा है आजकल। आते रहते हैं ना हमको भी, पूछते रहते हैं लोग कि ये क्या है? तो किसी की पर्सनैलिटी बहुत डिल्यूज़नल होती है, किसी की अटैचफुल होती है, किसी की गुस्से वाली होती है, कोई बात-बात पे नाराज़ हो जाता है, कोई बात-बात पे एकदम एक्साइटेड हो जाता है। तो उसकी जैसी पर्सनैलिटी रहेंगी, उसको उस तरह का मेडिटेशन करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि इम्परमानेंस हर एक को करना पड़े, क्योंकि वो तो अवेयरनेस होती है। पर किसी को इम्परमानेंस डोमिनेटिव होके करना पड़ता है, किसी को एकदम थोड़ा भी स्मरण करे तो काफ़ी हो जाता है। तो इट्स डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी। जो बुद्धिस्ट मेडिटेशन होते हैं, 40 टाइप के बताए गए हैं। तो 40 टाइप में से उसकी जैसी पर्सनैलिटी होंगी, उसके हिसाब से उसको वो मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि सफ़रिंग कम हो। एट द एंड बुद्धा की टीचिंग आपकी सफ़रिंग कम कराने के लिए है, या आप जो सफ़रिंग आ रही है वो आपको उस प्रकार व्याकुल ना करे, परेशान ना करे। कुल मिला के ये सब कुछ फील कहाँ हार्ट में होता है, पैल्पिटेशंस होते हैं आप ऐसा नहीं कैसे कह सकते, किसी-किसी की बॉडी भी हार्ट। स्टोर रखती है। हार्ट मेमोरी भले ही स्टोर ना रखे, पर किसी की बॉडी स्टोर रखती है, ट्रॉमास। मतलब इफ आई एम लाइक मिसिंग समथिंग, तो हार्ट में कुछ फील होगा, माइंड में कुछ फील होगा, बॉडी में रिएक्शंस आएंगे, आपकी ब्रेथ चेंज होंगी। है ना? सबसे पहली बात, आपकी ब्रेथ चेंज होंगी। अगर आप उस ब्रेथ को नोटिस करते हैं, आप ब्रेथ के प्रति माइंडफुल रहते हैं, तो आप 5 मिनट में, 10 मिनट में अपने आप को काम महसूस कर पाएँगे। अगर आप ब्रेथ को नोटिस कर सकते हैं क्या? क्योंकि आपकी जैसी स्टेट रहेंगी, वैसी आपकी ब्रेथ रहेंगी। हार्ट को भी नोटिस कर सकते हैं, पर हार्ट को नोटिस करना थोड़ा डेंजर रहता है। क्योंकि ऐसा है कि दिल फेंकता है ना, अगर आप सँभाल नहीं पाए, अगर आप डायरेक्टली दिल पे फ़ोकस कर रहे हैं, दिल की हार्ट बीट पे, तो जो ट्रेन्ड मेडिटेटर होते हैं, वो करे तो ठीक है। पर जो ट्रेन्ड मेडिटेटर नहीं है, तो उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा हार्ट पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धक-धक फ़ील करेंगे। वो और ज़्यादा भयावह फ़ील करेंगे, अगर वो हार्ट बीट पे मेडिटेट करते हैं तो। तो इसलिए अगर ब्रेथ पे मेडिटेट करेंगे, और ब्रेथ में भी बुद्धिज़्म में 16 टाइप्स,
सॉरी लेवल्स बताया गया, टाइप्स नहीं। तो 16 लेवल है। सबसे पहला जो लेवल होता है नॉर्मल, अभी एक बात हमेशा देखा है मैंने, स्पेशली ट्रांसलेटर को भी देखा है, जब वो लोग, एक होता है आनापान और एक होता है प्राणायाम। हिंदुइज़्म में अक्सर प्राणायाम की बात की जाती है, जिसमें वो लोग ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं। पर बुद्धिज़्म में कंट्रोल कोई मेडिटेशन में कंट्रोल नहीं किया जाता है। वो नेचुरल फ्लो को देखना सिखाते हैं। विपस्सना स्पेशली जो जैसा हो रहा है उसे देखना सिखाते हैं। अगर आप ब्रेथ को कंट्रोल करेंगे तो कैसा हो जाएँगे, फिर से आप एक कंट्रोलिंग हैबिट डेवलप होंगी, है ना? बुद्धिज़्म क्या सिखाना चाहता है कि जो नेचुरल जो हो रहा है, घटित हो रहा है, जो फिनोमेना चल रहा है, उसको आप कैसे देख सकते हैं? क्योंकि वो देना सबसे डिफ़िकल्ट है। प्रतिक्रिया देना, रिएक्टिव होना बहुत आसान है। किसी ने कुछ भला-बुरा बोल दिया, तुरंत क्या कर दो, रिएक्शन दे दो। तो जो नॉर्मल ब्रीथिंग है, तो सबसे पहले जो नॉर्मल आ रही है, जा रही है, उस ब्रीथिंग को यहाँ देखना शुरू करता है ना? फिर वो ये भी नोटिस करता है, सिर्फ़ ब्रीथिंग देखता नहीं है, वो ये भी नोटिस करता है कि गर्म है, ठंडी है, तेज़ है, धीमी है, वो ये हर तरह का एक्सपीरियंस करना। फिर इस नाक से जा रही है या इस नाक से जा रही है, वो ये ये स मतलब दिस इज़ माइंडफुलनेस। हाँ, जैसे माइंडफुलनेस होती है वैसा वो जानना शुरू करता है। फिर लंबी हो रही है, फिर यहाँ से आ रही है या यहाँ से आ रही है, तो ये सब फर्स्ट लेवल होता है। फिर सेकंड लेवल में और उसका बढ़ते जाता है। फिर आगे बढ़ते-बढ़ते फिर वो पूरे बॉडी को जानते हुए ब्रेथ लेता है, पूरे बॉडी को जानते हुए ब्रेथ छोड़ता है ना? मतलब यू आर सो माइंडफुल कि कैसे साँस आ रही आ रही है है, कैसे साँस और जा रही है कहाँ और यूटिलाइज़ेशन हो रहा है। कहाँ तक जा रही है। जितना उसका फ़ोकस बढ़ते जाएगा, वो ब्रेथ को वहाँ तक फ़ील कर पाएगा। कोई नाभि तक अपनी ब्रेथ को देख पाएगा। फिर धीरे-धीरे करके उसमें ये आ जाएगा कि वो हर एक चीज़ जहाँ-जहाँ सेंसेशन हो रही है, ब्रेथ जहाँ-जहाँ से जा रही है, जो नाड़ी होती है, वहाँ पे भी वो फ़ील कर पाता है। जैसे उसका बढ़ेगा अवेयरनेस। तो जहाँ पे जाके ब्रेथ खत्म हो रही है, फिर जहाँ से कभी-कभार यहाँ से भी शुरू, तो यहाँ से भी नोटिस कर पाता है ब्रेथ को वो। इतना उसका अवेयरनेस बढ़ते जाता है। और यहाँ तक कि फिर लेवल्स होते हैं। फिर एक लेवल ऐसा होता है कि जिसमें वो बॉडी को रिलैक्स करते हुए ब्रेथ लेता है और बॉडी को रिलैक्स करते हुए ब्रेथ छोड़ पाता है। तो उसके लेवल्स बढ़ते जाते हैं। फिर विपश्यना में करेगा, जो मेरा मेरा फर्स्ट विपश्यना हुआ था गोएनका के ट्रेडिशन में, तो पहले 10 दिन 9 दिन क्या होता है कि वहाँ पे खाना बहुत सादा मिलता है, बिना नमक, बिना हिरोती, बिना मिर्च वगैरह के, तो पता नहीं लगता। फिर 10वें दिन मेडिटेशन जब खत्म होता है, जब घर घर सबको वापस जाना होता है, तो वो लोग नॉर्मल अच्छा फूड देते हैं। तो फिर जब मैंने वो फूड खाया था, क्योंकि उसमें हीरो मतलब मिर्च वगैरह सब कुछ था, तो वो फूड खाने के बाद जब मैं विपश्यना करने बैठा, तो विपश्यना में मुझे फ़ील हो रहा था कहीं पे तीखा, वो जो मैंने मिर्च खाया, जो अलग-अलग फ्लेवर्स का फूड खाया, तो बॉडी के सेंसेशन में, जैसे क्योंकि बॉडी डाइजेस्ट करने बैठी है, तो मुझे कहीं-कहीं पे तीखा फ़ील हो रहा था, कहीं-कहीं पे गरम, कहीं-कहीं सेंसेशन गरम फ़ील हो रहे थे। तो ये होता है, तो आपकी जो अवेयरनेस है इतनी माइन्यूट हो जाती है, लेकिन अभी मैंने पहले कहा कि बुज़म में 2 तरह के मेडिटेशन है, एक विपश्यना जिसमें वो हर एक सेंसेशन को फ़ील कर पाता है, रियलिटी को देख पाता है, और दूसरा शमत भावना। शमत भावना मोस्टली फ़ोकस बढ़ाने के लिए या पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए, या कॉन्संट्रेशन जल्दी लगे उसके लिए होता है। तो शमत तो कभी भी कर सकता है, पर विपश्यना उसने 20 साल की उम्र के पहले नहीं करना चाहिए। ट्रॉमाज़ है, तो बहुत गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, वरना उभर के आ जाएगा वो। वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो मोस्टली मैंने देखा है जिन्होंने 20 साल की उम्र के नीचे किया है मेडिटेशन, उनमें मैंने ये देखा है कि उनको बहुत ऐसा लगता है कि उनको काँटे चुभाए जा रहे हैं। वो कंट्रोल नहीं कर पाते, स्पेशली जिनकी प्रज्ञा जो बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, अगर वो विपश्यना करते हैं, तो उन पे उल्टा हो जाता है। वो कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत कुछ देख लेते हैं। बॉडी की बहुत ही बारीक-बारीक। तो मोस्ट ऑफ से अगर उन्हें कोई धक्का लग गया, कोई इंसिडेंट हो गया उनके साथ, तो फिर वो विपश्यना सँभाल नहीं पाए, तो उन्हें लगता है कि हमारी बॉडी चुभाई जा रही है काँटों से या काँटे, क्योंकि वो छोटे से बारीक सेंसेशन ही फ़ील कर पा रहे होते हैं। तो वो बराबर इक्वानिटी उनकी स्टेबल ना होने के कारण से वो सह नहीं पाते, और थोड़ा-सा फिर उनको मेंटल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इसलिए बुद्ध ने 20 साल की उम्र के पहले विपश्यना दी नहीं किसी को। नॉर्मल मेडिटेशन दी सिखा है, पर विपश्यना नहीं सिखाई है। क्योंकि द मैच्योरिटी ऑफ योर थॉट्स, योर आपका इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी भी बहुत अच्छा चाहिए होता है, कुछ मेडिटेशन करने के लिए, कुछ तरह के। माय गुडनेस! ये जो आपने काँटे चुभाने वाला सेंसेशन का बोला, मैं उसको विजुअलाइज़ करने लगा वो आप दीज़ थिंग्स यू हैव फेल्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यस। भंते जी, भंते हाँ, हाँ। यस, जी। यस। भंते जी, मैं एक बाय बर्थ आई एम अ हिंदू एंड बाय प्रैक्टिस आई एम अ हिंदू। अम, तो हिंदुइज़्म को जब हम पढ़ रहे थे एज़ अ हिस्ट्री, तो इससे ऑफशूट हुआ बुद्धिज़्म एज़ अ रिएक्शन, एज़ अ रिवोल्ट
एज अ चेंज एक नया पाथ बना कि भाई हमें कुछ चीज़ें नहीं चाहिए बट कुछ चीज़ें चाहिए। तो मुझे थोड़ा इस जगह से स्टार्ट करें कि व्हाट इज बुद्धिज्म इन वन सेंटेंस। What is Buddhism in? वन सेंटेंस। A path to eradicate suffering. A path, not a ritual, not a custom, not a tradition. A path, only a path. If you can walk on, then only you can eradicate the suffering. If you can't walk on, then you can't eradicate the suffering. किसी भी तरह की सफरिंग हो रही हो आपको, किसी भी तरह की सफरिंग, हर तरह के सफरिंग का उपाय बुद्धिज़्म का पाथ है। आइदर साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, अभी आप देख रहे साइकोलॉजी में भी कई सारे ट्रॉमास हीलिंग के लिए भी बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक इस्तेमाल हो रही है। तो एट द एंड इट्स ऑल अबाउट द सफरिंग। आप धर्म को क्यों अपना रहे हैं? मैं धर्म को क्यों अपना रहा हूँ? इस संसार में हर कोई धर्म को क्यों अपना रहा है? चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज़्म हो। हम सभी धर्म को अपना रहे हैं, ये बात हम में कॉमन है। और एक बात कॉमन है कि हम सभी सफरिंग नहीं चाहते। कोई अल्लाह को याद कर रहा है, कोई भगवान की पूजा कर रहा है ना? और कोई कोई ना कुछ कोई ना कोई कर्मकांड भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं तकलीफ़ हो रही है और हमें वो तकलीफ़ नहीं चाहिए। दैट द वन सेंटिंग इज़ अ पाथ टू इरेडिकेट द सफरिंग, टू डिमोलिश द सफरिंग, टू ओवरकम द सफरिंग। आइदर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव थॉट या फीलिंग और सेंसेशन जो भी हो रहा है, जो आप फ़ील नहीं करना चाहते, जिससे आप परेशान नहीं होना चाहते, तो बुद्धिज़्म कैन बी अ बेटर और बेस्ट चॉइस फॉर यू विदाउट डाइविंग इनटू एनी कर्मकांड और ट्रेडिशन। बुद्धिज़्म वेस्ट में पॉपुलर क्यों हुआ इतना? व्हाट इज़ द क्यों? रीज़न? क्यों? क्योंकि लोगों को अपना धर्म कन्वर्ट नहीं करना पड़ा। वहाँ पे क्रिश्चियनिटी थे पहले, हम्म। तो जो बुद्धिज़्म गया तो लोग कन्वर्ट नहीं होना पड़ा। उनको लगा कि यार हम क्रिश्चियनिटी फ़ॉलो करते हुए बुद्धिज़्म फ़ॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बुद्धिज़्म की टेक्निक्स अडॉप्ट की। जो टेक्निक्स उनको दिखे, उन्होंने बुद्धिज़्म कभी भी धर्म के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। जिस प्रकार से ईस्ट में हमने बुद्धिज़्म हमेशा धर्म के रूप में एक्सेप्ट किया है, पर वेस्ट में उन्होंने बुद्धिज़्म एज़ अ हाँ, इसमें ये टेक्निक अच्छी है, उसमें वो टेक्निक अच्छी है, चलो ये टेक्निक अडॉप्ट करते हैं। तो उनको उनको जो लगा कि मेरे मुझे इस चीज़ का काम है, उन्होंने वो ले लिया और अपना इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ये था ना कि पहले मतलब बुद्धिज़्म का एक मैं जो हमेशा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि एक नाव समान है। आपको अगर पार होना है तो इस्तेमाल करो और इस्तेमाल के बाद छोड़ दो। हम ये नहीं कह रहे कि ज़िंदगी भर बुद्धिज़्म को लेके बैठो या ज़िंदगी भर फ़ॉलो करो। अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है कुछ उस चीज़ से, उठा लो, ले लो और अपना काम करके निकल जाओ। छोड़ दो। ज़रूरी नहीं है कि अरे मेरा ये धर्म है, मैंने फ़ॉलो ही करना चाहिए। ना, ना। तो आप मतलब बुद्धिज्म में यू वर बॉर्न और यू अडॉप्टेड इट? आई एम बोर्न एज़ बुद्धिस्ट। अच्छा। बट दिस नॉट ऐसा कोई कांसेप्ट है ही नहीं। मतलब अगर बुद्धिज़्म में देखें ना तो देयर इज़ सच मतलब ऐसा बोल नहीं सकते कि आई एम बोर्न एज़ अ बुद्धिस्ट। आप बोल ही नहीं सकते। एम्बेसडर साहब आए थे तो वो यही बता रहे थे कि अम, मैं कभी स्पीति, कभी लेह, हर जगह जाके मंक से आई मेडिटेट विद देम, दे गिव मी सम गाइडेंस इन लाइफ। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि अ, मैंने अलग अलग टाइप के जो देखा कि श्रीलंका में बुद्धिज़्म है, म्यांमार में बुद्धिज़्म है, भारत सोर्स है बुद्धिज़्म का, चाइना में एक अलग फॉर्मेट है, तिब्बतियन बुद्धिज़्म है जो कि आपको लेह लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक मिलेगा। तो क्या इसमें अलग अलग स्कूल ऑफ क्या इसमें अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं? क्योंकि आई हैव आप ये समझिए आई एम अ ओपन बुक, आई एम अ प्लेन स्लेट व्हेन इट कम्स टू बुद्धिज़्म। मुझे बिल्कुल बच्चे की तरह समझाइए ये। सो ये जो आप चाहे तिब्बतियन बुद्धिज़्म देखिए, चाइनीज़ बुद्धिज़्म देखिए, ज़ेन देखिए, है ना? जापान का जो बुद्धिज़्म है, तो ये जो मोस्टली जो बुद्धिज़्म जो हम ऑल ओवर द कंट्री देखते हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जियोग्राफिकल कल्चरल डिफरेंस है ना? फिलोसॉफ़िकल डिफरेंस ये वहाँ पे जाने के बाद होना शुरू हुए। जो पहला जो जो मेन जो सबसे ज़्यादा इनको डाइवर्ट करता है, जो जो इनमें जो वैरायटी क्रिएट करता है, ये जियोग्राफिकल और जो ट्रेडिशनल या जो उनके जो रिचुअलिस्टिक जो डिफरेंस आना हुआ क्योंकि उन्होंने अडॉप्ट किया। ओके। जब बुद्धिज़्म तिब्बत में गया तो कैसा हुआ उन्होंने वहाँ पे जो कल्चर है उसको नष्ट नहीं किया।
ये बिल्कुल। बहुत ब्यूटीफुल थिंग है बुद्धिज़्म की कि क्योंकि आप देखो कई सारे धर्म क्या होते हैं जब वहाँ पे जाते तो 70 टू 80% वहाँ के कल्चर को चेंज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हटा हैं। देते हैं। हुँ। मोस्ट ऑफ धर्मों में ये होता ही हुँ, हुँ, हुँ। है ना? क्योंकि वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते मोस्ट ऑफ धर्म। अगर अभी आप ऐसा बोलना नहीं चाहिए जैसे मोस्ट क्रिटिसाइज्ड फुल मतलब एक ये है, हुँ। पर मैं अक्सर ये कोट करता हूँ कि क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। हुँ, हुँ। मुझे वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं एक इंडियन कल्चर में रहा हूँ और मैंने देखा है यहाँ पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। हुँ, 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 हुँ। हम कितना ही बोले कि हमारा देश का कल्चर बहुत अच्छा है, हमने महिलाओं को पूजते हैं, ये करते, वो करते, हुँ, बट जब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं क्योंकि मैं स्लम एरिया से रहा हूँ। हुँ, स्लम एरिया से रहा हूँ और कि हम अभी घर-घर जा चुके हैं। हुँ, हमको पता है कि महिलाओं का दमन किस प्रकार से होता है। हुँ, हुँ, आप हुँ। कितने भी अधिकार दे दें, महिला का दमन होगा ही होगा। हुँ, 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 हुँ। उसे सिर्फ़ कल्चरली चेंज किया जा सकता है। तो मुझे एक बात हमेशा इस्कॉन की मुझे एक बात हमेशा से बुरी लगती आई है हुँ, कि अभी काफ़ी अच्छा काम चल रहा है उनका इस्कॉन का, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है बट व और क्रिटिसिज़्म होना भी चाहिए किसी बात का। तो इस्कॉन का मुझे एक बात बहुत बुरा लगता है कि जब इस्कॉन जा रहा है हुँ। बाहर देशों में और अच्छा काम कर रहा है काफ़ी, पर आप देखिए पहनावा, धोती, कुर्ता और महिलाओं के लिए उनका जो ड्रेस होता है, मतलब लाचा टाइप का क्या होता है, तो ये मतलब ये, तो अभी हाँ, इंडियन लोग क्या कह रहे हैं, इंडियन लोग इंडियन यूथ का क्या क्रिटिसिज़्म है, देखो इंडियन कल्चर वहाँ जा रहा है, वहाँ की महिला ये कपड़े पहन रहे हैं और हमारे यहाँ के लड़कियाँ जो है ये सब पहनने को देखते इस प्रकार से उसको इंडिया में इस प्रकार से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। आपने भी शायद से पढ़ा होगा जी, कमेंट्स वगैरह में। देखा, देखा। तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है कि देखो जो धर्म है ना वो लिबास नहीं हो सकता। जो लिबास है वो संस्कृति है। एक देश की, है ना? वो धर्म नहीं है। तो जब क्या हो जाता है कि जब आप इन बातों पे फ़ोकस करना शुरू कर देते हो, तो धर्म पीछे छूटता है। धर्म इसके पीछे क्या हो जाता है, छिप जाता है और फिर ये बातें रूढ़िवादी परंपराएँ बन जाती है। जी। तो बुद्धिज़्म की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी जब बुद्धिज़्म किसी और देश में गया, हुँ, तो उसके लिए लिबास धर्म नहीं रहा। उसके लिए टीचिंग क्या रही कि ये है। आप कोई भी लिबास पहने, आप संस्कारी हो सकते हैं। जी। आप अगर शॉर्ट स्कर्ट पहन रहे हैं, शॉर्ट पैंट पहन रहे हैं, तो आप संस्कारी नहीं नहीं हो सकते क्या? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है और आप बहुत लंबे बाल रख रहे हैं, बहुत फैशनेबल है, पियर्सिंग कर रहे हैं, तो आप संस्कारी नहीं हो सकते हैं क्या? तो ये जो एक मेंटालिटी बन जाती है हमारी कि इस तरह रहना चाहिए, ये हमारे संस्कार नहीं है, ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, वैसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ऐसे स्टाइल नहीं करना चाहिए, ऐसा फैशन नहीं करना चाहिए, महिलाओं ने ऐसा रखना चाहिए, वैसा रखना चाहिए, ये सब है। ये एक कल्चरल समय के साथ चेंज होते हैं, ये धर्म नहीं है। धार्मिक इंसान भारत में आप देखिए कि नागा साधु भी हैं हुँ, और स्वामी विवेकानंद भी हैं। तो स बहुत मतलब भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग, अलग-अलग पंथ, विचारधारा, अलग-अलग ज्योग्राफ़ी में, अलग-अलग हिस्टोरिकल रीजन में पैदा होके, महान बन के इस मिट्टी में मिल चुके हैं। यहाँ पे सर हम ऐसी जजमेंट्स पास तो नहीं कर सकते कि ऐसे कपड़े पहनने से ये हो जाएगा, वो पहनने से पर यहाँ किया जाता है। वो ठीक है, वो एक मतलब एक टाइम में मैं भी करता था। क्योंकि सर थोड़ी जैसे धीरे-धीरे मैच्योरिटी जो होती है डिबेट में दैट इज़ द थिंग कि मैच्योरिटी नहीं आ रही। धर्म तो बढ़ रहा है, पर मैच्योरिटी आ रही है क्या? नहीं। आज आज जितनी अभी के समय जितनी मैच्योरिटी होनी चाहिए थी, उतनी मैच्योरिटी है क्या? जब हम यूट्यूब खोल के देखते हैं और जब हम देखते हैं रील्स तो इतना इसके उसके ऊपर जो लांछन डालना शुरू हो रहा है और हर जगह कि यहाँ से आया, ये सनातन से आया, ये बुद्धिज़्म से आया, ये इस रिलीजन से आया, वो उस रिलीजन से आया। ये जो चला है कि हमारी परंपरा ओरिजिनल है, हम यहाँ पे सदियों से हैं, हम सालों से हैं, हमने लोगों को ये सिखाया, हम विश्व गुरु हैं। हुँ, ये जो अहंकार हम सिर्फ़ हमारा अहंकार पुष्ट कर रहे हैं, अहंकार स्ट्रॉन्ग करें और अहंकार जितना स्ट्रॉन्ग होता है, ईगो को फ़ीड कर रहे हैं। ईगो को फ़ीड करो। ईगो फ़ीड होने के सी जब ईगो फ़ीड होता है चेंज नहीं हो सकता है। ईगो है तो इग्नोरेंस है तो माइंडफुलनेस और माइंडफुलनेस है तो चेंज नहीं है। चेंज ओनली ईगो है कम्स थ्रू तो माइंडफुलनेस। इग्नोरेंस है और अगर इग्नोरेंस इग्नोरेंस है तो तो माइंडफुल माइंडफुलनेस नहीं है और माइंडफुलनेस नहीं है तो अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है तो चेंज का एक्सेप्टेंस नहीं है। बेसिकली यू विल नेवर बी एबल टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम एंड इफ यू कैन नॉट आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम यू कैनॉट चेंज योरसेल्फ। या तो इसलिए भारत का अहंकार ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु। पास्ट, हुँ, प्रेज़ेंट में क्या? वी हैव टू समहाउ वी हैव टू समहाउ बी अ लिटिल ग्राउंडेड दैट इज़ व्हाट यू आर सेइंग। Little grounded. I think the mostly mistake is due to Dharmaguru here. The lectures they give. अब देखिए अभी जो एक जो प्यारी लहर चली है परमानंद महाराज जी देखिए। हुँ, उनकी रील्स जो वायरल होती है कैसे रील्स वायरल होती है? कैसे?
जो एक नॉर्मल जो डे टू डे बिहेवियर है हुँ। कि कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा ना चाहिए, किसको एक्सेप्ट करना चाहिए, किसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मोस्टली परमानंद महाराज जी के ऐसे रील्स वायरल हो रहे हैं। क्या उनके बाद, है ना, हमें ऐसे धर्मगुरु के रील्स वायरल होते हुए दिख रहे हैं? ज़्यादा नहीं दिखते। बाकी इस्कॉन के नहीं, इस्कॉन नहीं, गुरु गोपाल दास, हुँ। उनके दिखते हैं हमें ऐसे कुछ वीडियोज़ वायरल, श्री रविशंकर के दिखते हैं और कुछ बुद्धिस्ट मंक के दिखते हैं। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, एंड आई एम रियली सॉरी टू से दिस थिंग, बट मैं जब देखता हूँ तो अभी कहीं न कहीं मैं जब देखता हूँ कि मुझे हमेशा जो देखने के लिए मिला जब मैं हिंदू धर्मगुरुओं के सुनता हूँ, लेक्चर्स वगैरह देखता हूँ, तो मोस्टली मुझे कर्मकांड पे या ऐसा करो, वैसा करो, इस पे देखने के लिए मिलते हैं। मतलब एथिकल कंडक्ट जो होता है, और ये अगर आप अगर मॉरली इस प्रकार बिहेव ही नहीं करते तो इस प्रकार से आपकी हानि होगी। ऐसी बातें मुझे बहुत ही कम लेक्चर्स में दिखती है। अगर आप एक बुद्धिस्ट मंक को देखें तो जब भी उसके लेक्चर्स रहेंगे मोस्ट ऑफ एथिक्स पे रहते हैं। सुपरनैचुरल, अगर आप सुपरनैचुरल फिनोमेना, सुपरनॉर्मल पावर बुद्धिज़्म में भी दिए हुए हैं। बुद्धा ने भी कई सारे चमत्कार दिखाए हैं, पर आपको कभी सुनने में आया ऐसे? रेयरली कभी आपने सुना कि बुद्ध ने ये चमत्कार दिखाया, बुद्ध ने वो चमत्कार दिखाया? सुनने में आया आज तक आपको? नहीं, मैं मतलब तांत्रिक बुद्धिज़्म तांत्रिक बुद्धिज़्म में भी बुद्ध के बारे में नहीं सुनने मिलेंगे आपको। अवलोकितेश्वर, जो उनके जो गुरुज़ रहे हैं, जो बाद में जो परंपरा में माँ एडिशन हुए तारा हैं, की बात। हाँ, माँ तारा, इनकी वगैरह सुनने के लिए मिलेंगी। पर बुद्ध के बारे में आपको ये सुनने के लिए मिला आज तक? तांत्रिक तिबेटियन बुद्धिज़्म में जो इतनी बातें होती है, महायान बुद्धिज़्म में इतनी बहुत बातें होती हैं, पर बुद्ध के बारे में सुनने के लिए मिला आपको? तो जब मैं बुद्धिज़्म को पढ़ रहा था, तो उसमें जैसे कि वो बैठते हैं एक वट वृक्ष के हुँ, नीचे, मेडिटेट करते हैं। वो बड़ा-सा कॉस्मिक लगता है और वो कॉस्मिसिज़्म दूसरे ग्रेट पर्सनैलिटीज़ में भी दिखता है। अगर मैं 2 चीज़ों को पढ़ूँ, जैसे रामकृष्ण परमहंस, मैं रामकृष्ण मिशन देवघर से पढ़ा हूँ। तो वहाँ पे फिर स्वामी विवेकानंद जी की जैसे बात बताई जाती थी। फिर मैं डीएवी में भी पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे जैसे दयानंद सरस्वती जी की बात बताई जाती थी, बुद्धा की बात बताई जाती जी इन जनरल। या फिर आप कलाम साहब को देखिए टुडे, है ना? मतलब इन दिस जनरेशन मैं देखता हूँ कि पीपल हू हैव एनलाइटेंड सोल, उनके कुछ-कुछ पैटर्न्स बड़े सेम होंगे। कुछ-कुछ बातें ऑलमोस्ट सेम लाइन्स पे कर रहे होंगे। जिस तरीके से वो मेडिटेट करेंगे, जिस तरीके से वो अपने बॉडी को छोड़ेंगे, वो चीज़ें बहुत मतलब आई पर्सनली फील दैट आई एम नॉट एट दैट लेवल। जब लोग उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, व्हेन द ग्रेट्स रीच दैट लेवल, कहीं ना कहीं वो जाके एक ही कहानी बन रही होती है और वो बहुत कॉस्मिक होती है सर। लाइक व्हाट? इन व्हाट सेंस यू विल इट्स से? इट्स मैजिकल। मतलब अगर आप बोलें कि जैसे बोल रहे हैं ना। आई विल से इट्स मोर इंस्टीट्यूशनल, नॉट अ मैजिकल, इट्स अ मोर इंस्टीट्यूशनल। जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं या जब फ़ोकस्ड आपका बनना शुरू हो जाता है, चाहे आप वो चैंटिंग से कर रहे हो, किसी जप से कर रहे हो या पालथी ला के बैठ रहे हो, तो आपका इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। आई हैपन टू हैव मेट 3 ऑफ सच ग्रेट मैन। ठीक है? मतलब आप उस रूम में आपको कॉस्मिक एनर्जी फ़ील होगी और सडनली आप जिस भी स्टेट से जाओ, आप सबमिसिव हो जाते हो। मतलब देयर इज़, जैसे आपको सामने शेर दिखता है, तो शेर दिखता है तो आप क्या करते हो? थोड़ा फ़ियरफुल होगे, थोड़ा आपको डर लगेगा, आप डिफेंसिव पोस्चर में जाओगे। आपको सामने कोई आर्म्ड गनमैन दिखेगा, तो आप डिफेंसिव पोस्चर में हुँ, जाओगे। और एक सामने आपको साधु दिख रहे हैं एक, और आप उनके सामने अपने आप सबमिट हो गए। मतलब इट्स नॉट हिज बॉडी, हिज आईज, नथिंग, इट्स जस्ट द ऑरा। यू एंटर द रूम एंड यू आर, भाई क्या हुआ यहाँ पे? एंड यू कम आउट एंड लाइक क्या था? एंड देन यू आस्क, तेरे को फील हुआ? मतलब आई स्टार्टेड रैंटिंग लाइक अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ठीक है? तो जब भी ऐसी लोगों के पास मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाती, लॉजिक काम करना बंद कर जाता है। तो जब ये कहानियाँ पढ़ते हैं ना सर कि हाउ दे स्टार्टेड मेडिटेटिंग, व्हाट वाज द पेनेंस एंड हाउ दे लेफ्ट देयर बॉडी, है ना? तो ये जो प्रोसेस मैंने देखा है इन द ग्रेट पर्सनालिटीज, वो बहुत ही थोड़ा अनरियलिस्टिक लगेगा। लॉजिकल फैलेसीज उसमें काफ़ी सारी होंगी और जिस तरीके से उन्हें लिखा जाता है शायद उसमें भी मिर्च मसाला। लिखने में तो बहुत मिस्टेक्स आ जाती है। बट इन जनरल मैं कह रहा हूँ, अगर आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो सकती, बिकॉज आपने मेडिटेशन के वो लेवल्स क्रॉस किए, एनर्जीज आपने
अ लॉट ऑफ एनर्जी इज देयर इन अराउंड यू एंड दिस आई हैव फेल्ट पर्टिकुलरली जो कुछ ऐसे गुरु आपको मिले हैं या किसी ऐसे गुरु से आप मिले तो सडनली यू फील कुछ आपके भी ऐसे गुरु होंगे वेर यू प्लीज तो इसमें आप क्या जानना चाहते हैं? नहीं मैं मतलब जानना चाह रहा हूँ क्यों चाहते हैं, कैसे होता है, नहीं क्यों होता मैं है, बस या क्या शेयर है? कर रहा था पता नहीं Let me tell you this, the mechanism of behind this, why we feel like this, जी कुछ के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले कैसा होता है कि मेडिटेशन करने के बाद उनके जो रिएक्शंस होते हैं काफ़ी कामफुल हो जाते हैं, बहुत है काम ना? हाँ तो देखिए, संसार में ऐसे लोग मिलना बहुत आसान है जहाँ पे वो लोग बहुत घाई-घड़ी में बात कर रहे हैं वगैरह, है ना? और जब एकदम से आप ऐसे इंसान से मिले जो बहुत शांतली बात कर रहे हैं, हम्म, तो आपका मैकेनिज़्म, जो आपका जो ऑब्ज़र्वेशन है, वो हम्म, हमेशा ऐसा रहा है, क्योंकि हम कॉन्शियसली ऑब्ज़र्व बहुत कम करते हैं। मोस्टली हम लोग उसे फ़ील करते हैं या उस लाइफ़ में जी रहे होते हैं। पर जब आप ऐसे किसी पर्सनैलिटी से मिलते हैं जो बहुत शांत होके बात कर रहा है, इसकी टोन काफ़ी ये है, तो आपने आज तक हमेशा ऐसी ट्यूनिंग देखिए, समझिए, अगर अगर बहुत एकदम नगाड़े वाले सॉन्ग बज रहे हो और एकदम से कोई एकदम साइलेंट सॉन्ग बजना शुरू हो जाए, तो आप एकदम अलग ही फ़ील करेंगे। हम्म। उसी तरीके से हम हर रोज़ ऐसे इंसान से मिलते हैं जो काफ़ी हाइपरली बात करते हैं, काफ़ी पोटेंशियली बात करते हैं, काफ़ी एंथुसियाज़्मली होके बात करते हैं। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो मैं द वे दे बिहेव। द वे दे टॉक यस। वो आपको नेगेटिव एनर्जी ही दे रहे होते हैं वो नहीं, चिल्ला वो रहे आपके लिए होते हैं बहुत गुस्सा कॉमन होता है। हाँ वो मेजोरिटी तो यही है मेजॉरिटी वो कॉमन होता है। फिर जब कॉमन के छोड़ के अगर आपको कोई ऐसा बिहेवियर देखने मिल जाए, हम्म, तो सिर्फ़ सीधे-साधु ही नहीं, जो पॉजिटिव पर्सनैलिटीज़ भी है मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो पहुँचे हुए पर्सनैलिटीज़ होते हैं, उनके पास भी आके बैठेंगे तो आप काफ़ी, जो हाईली क्लास्ड एथिकल लॉयर्स होते हैं, हम्म, उनके साथ आप बैठेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जिनका काफ़ी अच्छा बिहेव, जो काफ़ी डोमिनेटिव होते हैं, जो अच्छी बड़ी-बड़ी टीम को मैनेज करते हैं, उनके पास कभी जाके बैठिए, आपको भी एक अलग फ़ील होंगी। तो इज़ देयर बिहेवियर। नाउ द सेकंड थिंग, द इंस्टीट्यूशन। जब फोकस आपका होना शुरू हो जाता है, आइदर इन द मटेरियलिस्टिक लेवल, जो ओहदे पे पहुंचे हुए, जिन्होंने अपने अपने ड्रीम्स गोल्स अचीव किए, या फिर वो सन्यासी हो, इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इनको अपने आप फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है। अब ऐसा क्यों होता है? इट्स नॉट अ मैजिकल फिनोमेना। सी एवरीथिंग, द मैजिक हम किसे कहते हैं? जो हमें समझ में ना आए, वो हमारे लिए मैजिक है ना? जो समझ में आ जाए वो मैजिक नहीं रहता, वो साइंस बन जाता है। तो यू डोंट फील एनी फिनोमिनास कि किसी भी फिनोमिना में तो कुछ मैजिक है या समथिंग दैट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन See, I आर यू I एबल I टू एक्सप्लेन I मैंने say them it's a magical in हाँ the in like conventional tone, in the conventional word. Okay, it's a magical, हाँ but somehow, as after reading Buddhism and after reading about meditation, that how it works, because in Buddhism meditation में बताया गया कि कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क हो रहा है। तो मैं गाड़ी चला रहा था हाँ, मैं गाड़ी चला यस रहा यस। था तो गाड़ी में मेरे साथ दो चार लोग थे अभी रिसेंट टाइम में तो हमारी यही डिस्कशन होनी शुरू हुई मैंने कहा आई बिलीव मोर ऑन फैक्ट्स यस। ठीक है सामने वाले ने बोला कि आई बिलीव कि जो धर्म है वो इट सेव्स लाइफ एट टाइम्स और तीसरे ने बोला कि जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस है उसने मेरे भाई की जान बचाई है मैंने कहा हाउ कम बिकॉज हमारा पूरा टेंशन ही चेंज हो गया तो हम दोनों सुन रहे हैं अब तीसरा पर्सन बोल रहा है स्पीकर कहता है कि 3 हॉस्पिटल ने बोल दिया अब हम इसे एडमिट नहीं करेंगे और चौथे हॉस्पिटल में वो एडमिट था और चौथे ने बोल दिया था कि मतलब आप प्रिपेयर कर लो 1 और 2 ऑड डेज ओके तो यहाँ पे कहीं लेने के लिए तैयार नहीं थे और ये लोग बोल रहे थे कि यहीं पे अब एंड होगा और तो ये उठा के मतलब फैमिली पैनिक्स दे पिक दिस पर्सन एंड ब्रिंग टू होम घर ले आते हैं और जो इनके गांव के जो पंडित जी आप कहें तांत्रिक वो आते हैं कुछ झाड़ फूक करते हैं एंड जिस दिन बोला था कि इस दिन इसको यही वही बोला कि 2 दिन में ये ही विल बी नो मोर जिस दिन बोला था कि ही विल बी नो मोर उस दिन बिना ड्रिप के बिना इंजेक्शन के बिना दवाई के बैठा हुआ है एंड ही इज क्लीनिंग अप द रूम जिस रूम में उसको रखा गया था ना बेड वेड खाट वाट मैंने कहा कि मतलब सी समबडी मतलब ऐसे नहीं होता किसी और की कहानी नहीं दिस इज अ पर्सन एंड इस पर्सन को मैं जानता हूँ और इस पर्सन को भी मैं जानता हूँ तो मैंने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सारी चीज़ें कि ऐसा तुम्हारे घर में प्रॉब्लम हुई थी तो डू यू मतलब बिकॉज यू आर बिलीव। मंक हाँ यस, आई डू बिलीव। इट हैपेंस या हाँ इट कैन हैपन, बट नॉट फॉर एवरीवन।
ठीक है। हर एक के लिए नहीं हो सकता है ये बात। अगर समझ जाइए उसका अगर कर्म ही वैसा है, हुँ, तो वो नहीं उभर सकता। अगर उसका कर्म हल्का है, तो देन देयर आर 2-3 वेज़ जिसके कारण से ऐसा हो सकता है कि उसकी आयु बचाई जा सकती है। 2-3 वेज़। हुँ, आप लोग नॉर्मली लोग इसे तांत्रिक बोलते हैं, हुँ, पर उसने एक तो कुछ ऐसा किया होगा हुँ। जिसके कारण उसका कर्मा स्ट्रॉन्ग हो गया। लड़के का? हाँ, अच्छा। उसने ऐसा कुछ किया होगा या उसने कुछ दिया होगा। दोनों में से कोई एक काम करने पर ही हुआ होगा किया या फिर जिसने किया, जिसने करवाया है, हुँ, वो पावरफुल होगा। अच्छा, तो या तो उसके कर्म अच्छे हैं, उससे कुछ करवाया गया होगा, मतलब? जिसने किया है। मतलब सॉरी सॉरी जिसकी लाइफ बची है, हाँ, हाँ, एक तो उससे कुछ करवाया गया होगा, जैसे? कोई भी अच्छा डीड। माता-पिता ने करवाया हो? हाँ, उसके हाथों से कुछ ना कुछ करवाया होगा अच्छा, या उसका स्वीकृति ली होंगी कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, है ओके। ना? तो ये गुड को डीड इस बंदे का गुड डीड हो हाँ, सकता है। गुड डीड बिना गुड दूस डीड के नहीं हो सकता। या तो उसने कुछ दिया होगा, इसका मतलब? दिया उसने कुछ दिया होगा मतलब समथिंग हैज़ बीन उसके पास सैक्रिफाइस्ड। हाँ, उसके पास कुछ रहा होगा आइदर इट्स डीड सैक्रिफाइस किया होगा या फिर कुछ वचन दिया होगा उसने कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, है ना? कुछ वचन दिया होगा, तब हो सकता है न और इट इज़ द कॉस्मिक पावर ऑफ द जिसने करवाया। जिस जो आए और हाँ, उसका कॉस्मिक पावर नहीं, एक तो उसका एथिकल पावर होगा, उसका एथिकल पावर होगा या फिर सच्चे का पावर होगा उसका, कि उसने क ज़िंदगी में कभी किसी को ठगा नहीं होगा, झूठ नहीं बोला होगा, ये हो सकता है या फिर उसके स्वयं के डायटीज़ होंगे, तभी संभव है, वरना वो नहीं कर सकता, वो भी। तीनों में से कुछ एक रहा होगा उसके पास तभी उसने किया होगा, वरना और आज के समय तो ऐसे लोग मिलना ज़्यादा आसान है पहले के मुकाबले। क्योंकि जिस काल में अभी लोगों का जन्म हो रहा है, ये इस काल में जन्म होने के लिए बहुत पुण्य चाहिए होता है। क्योंकि आपको आसानी से आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ट्रैवल कर सकते हैं। आप आज से पहले जाएँगे इतना धन कहाँ होता था लोगों के पास इंडिविजुअली, इतनी फ्रीडम कहाँ होती थी इंडिविजुअली लोगों के पास। मैं गाड़ी चलाते-चलाते थोड़ी देर गाड़ी मैंने साइड में लगा दी। मैंने कहा ये थोड़ा ना मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। द थिंग इज़ नाउअडेज़ अभी जो जनरेशन है ये नहीं बहुत पर आप सोचिए ना इफ इफ़ी मतलब हमने देखा है तो हमारे लिए कॉमन है ये। अच्छा, हाँ, आप इट्स नॉट अ कुछ न्यू थिंग। नहीं मतलब प्लीज़ मतलब प्लीज़ बताइए मेरे को। ऐसा हमने एक कोई कहानी, कोई स्टोरी होगी जो आपने अपनी आँख के सामने बिकॉज़ इफ क्योंकि मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है सर, कौन बचा रहा है। हुँ, हुँ। मुझे इस चीज़ से मतलब है कि व्हेन मेडिसिन फेल्स या फिर नॉर्मल हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम फेल हो जा रहे हैं, तो देयर आर सम पावर्स, देयर आर सम मैं तो इसे कॉस्मिक ही मानता हूँ। भगवान का आशीर्वाद है। भगवान का नाम और जो मार्गदर्शन आपका कर रहे हैं, वो अलग हो सकते हैं। बट सम एनर्जी इज़ देखो नॉर्मल इंसान ही बचा सकता है इसको लेके, अगर वो बहुत सच बोलता है तो। ही कैन यूज़ उसका वो पावर है। अगर कोई नॉर्मल इंसान बहुत सच बोलता है, उसने कभी कोई अनएथिकल कंडक्ट नहीं किया होगा, तो नॉर्मल इंसान भी बचा सकता है। आई विल नॉट टेल द प्रोसीजर हुँ, बट हाँ, वो नॉर्मल इंसान जिसने कभी गलत काम नहीं किया है, मोस्टली अच्छे काम किए हैं। इवन कुछ हद में तो चोर भी हेल्प कर सकता है, कुछ हद तक। नहीं ह्यूमन्स में टेंडेंसी होती है कि वो हेल्प कर सकते हैं। और अभी के समय में तो कहता हूँ अभी के समय में तो बहुत आसान है सिद्धियाँ प्राप्त करना। जिस समय में भी आप हैं ना, अगर आप भी थोड़ा-सा भी एफर्ट्स डालें, हुँ। तो आप भी आसानी से ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पर नहीं करता इंसान। अभी जो काल है, बहुत अच्छा काल है ये। इस काल में जन्म होना ही मुझे इसके बाद थोड़ा-सा वर्स्ट रहेगा। इसके बाद का जो काल रहेगा, उसमें तो ऐसा रहेगा कि बहुत खतरनाक रहेगा कि माँ-बाप का एक शब्द भी नहीं सुन पाएगा इंसान। माँ ने कुछ बोल दिया तो उसे गर्दन काट रख देगा। क्योंकि जैसे-जैसे काल में बढ़ता है, जितनी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर बढ़ते हैं, उतना ही उसका जो एंगर है बढ़ते जाता है, उसकी सहन शक्ति कम होती है। इवन आप धर्मगुरु के लेक्चर सुनिए ना कितने खतरनाक है अभी के। मुझे तो अच्छा आप वो बता रहे थे ना मैं उसको बता नहीं पाया। जो वायरैलिटी है ना सर, वो किसी और कारण से आती है। वायरैलिटी गुरु के कारण नहीं आ रही। वायरलिटी मीन्स? जो आपने बोला ना ये रील वायरल हुई, हाँ। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे मेरे अंदर मान लीजिए कोई खोट है। मेरे पेट में किसी चीज़ का खोट है, दर्द है या मैं कुछ फ़ील करता हूँ व्हिच इज़ डर्टी, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं मिसोजिनिस्ट हूँ, है ना? मेरे अंदर कहीं न कहीं ये भावना है कि औरतों को दबा के घर में रखना चाहिए। तो अगर ये भावना भारत के सारे मर्दों में है, तो अगर आप एज़ धर्मगुरु एक ऐसी
टॉपिक को सपोर्ट करते हुए कहानी बोल देंगे, तो मैं तो उसे देखूंगा ही अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। बट मैं अपने दोस्तों को भी भेजूंगा कि भाई तुम भी देखो, तुम भी अपने घर में ये लागू करो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस पे रिएक्शन वुमन साइड से भी आएगा। सर एंगेजमेंट है सर, ये एंगेजमेंट आप समझिए। सी एज अ धर्मगुरु, हाँ अभी हम में भी अभी 9 साल से हो, हाँ है ना, हमें बहुत पावर होता है। हम अगर ये बोलें ना किसी का खून करो, हाँ तो लोग कर भी सकते हैं, है ना। देखिए, हर एक इंसान में हैवान और फरिश्ता दोनों बैठे होते हैं। जी जी। ये हमारे शब्द है, उसको जगाते हैं। अगर मैं कहूँ ना कि आप लड़कियों का सम्मान करो, क्यों लड़कियों को घूंघट में रखते हो, तो लोग मानना शुरू करेंगे। उनमें दोनों गुण होते हैं, हम उनके कौन से गुण को मोटिवेट कर रहे हैं, कौन सा गुण बाहर ला रहे हैं, वो डिपेंड करता है। टीचर जो होता है ना, टीचर वही काम करता है कि उसे कौन से गुण को बाहर ला रहा है, माँ बाप उसे कौन से गुण को बाहर ला रहा सही सही सही। है ना। अभी पिक्चर देखिए कैसे बन रहे हैं, और आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले देखिए पिक्चर कैसे बनती थी। अभी क्या, अब इतना तो अपन नोटिस किया होगा ना, अभी की परेश रावल की भी अभी कोई पिक्चर आ रही है, ये 10 साल पहले ऐसी पिक्चर ही नहीं आई, पर अभी ऐसी पिक्चर आ रही है। तो जिसको तवज्जुह दिया जा रहा है वो इंसान के अंदर का बाहर होगा, है ना। अभी अभी क्या, हम आराम से कोई भी गाली दे सकते हैं, फ्रेंड को वगैरह वगैरह कोई भी गाली देते हैं, पर वही 10 साल पहले दे पाते थे क्या हम वैसी गाली? समाज का दबाव होता था, है ना। आप अगर आप देखिए थाईलैंड में चाहिए, मंक कभी भी दूसरे धर्म पे टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि उन पर दबाव रखा गया है। उनमें होगा भली, मुझे भी कुछ धर्म पसंद नहीं है, मुझे भी उनके प्रति द्वेष है, पर मुझे पता अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो मेरी इमेज काफ़ी ख़राब होंगी, लोग मेरे प्रति गलत समझेंगे। तो ये हमको होता है ना, भगवान बुद्ध प्यारा कहते हैं कि देखो, भय और लज्जा, ये 2 कारण के कारण संसार चलता है। किसी ईश्वर के कारण या किसी और के कारण ये संसार नहीं चल रहा, सिर्फ़ 2 चीज़ों के कारण, एक लज्जा और भय। जब तक ये मानव में हम लज्जा और भय, ये 2 गुण उनमें बचा के रखेंगे, तब तक हर चीज़ उनको सिखाई जा सकती है। और जब ये 2 गुण किसी अंदर इंसान के अंदर के ख़त्म कर दिए जाते हैं, तो वो गलत से गलत काम करने के लिए भी सोचेगा नहीं। गलत काम करने का इच्छा हर एक में आती है। मैंने कई अपने पड़ोसियों ने बताया है कि कभी-कभार मुझे मेरे फ्रेंड का बहुत गुस्सा आता है। इच्छा होती है कुछ ना कुछ इसका गलत करूँ, इसकी इसकी बुराई फैलाऊँ, इसको कुछ ना कुछ मतलब इसकी समाज में निंदा करो। ही इज़ ऑल्सो माय फ्रेंड, बट एज़ अ फ्रेंड समटाइम वी डू मस्ती वगैरह। तो मुझे बहुत लगता है कि काश मैं इसका नाम खराब कर दूँ, इसकी पूरी इज़्ज़त लगता है मुझे ऐसा, इवन though आई एम अ मंक, बट कभी-कभार तो ना गुस्सा गुस्सा आ जाता है बहुत कभी-कभार। तो इसका मैं कुछ बुरा कर लूँ, इसका नाम बदनाम कर दूँ मैं। बट मैं काट रह जाता हूँ कि मैंने कर्म मेरा गलत हो जाएगा, फिर मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो ये हमने उनमें कैसा, उनका बिलीफ सिस्टम कैसा डेवलप किया है, वो मैटर करता है। बिलीफ सिस्टम कौन डेवलप करता है? धर्म। सिर्फ धर्म ही अच्छा बिलीफ सिस्टम डेवलप कर सकता है। तो आप कह रहे हैं ना कि वायरलिटी नहीं, ये उनको ट्रिगर कर रहा है, बस उनके इमोशंस को और उभार के ला रहा है। हर एक में हर एक तरह के इमोशंस होते हैं। जब गुस्सा है तो वैसे इमेज आएगा, उनको वैसा बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। वरना धर्म गुरु उनको अच्छे से अच्छे बना सकता है और बुरे से बुरा ही बना सकता है। तो आई विल नॉट बिलीव दैट थिंग कि बाबा इंसान में वो टेंडेंसी है। इंसान में उस टेंडेंसी को स्ट्रॉन्ग की जाती है धर्मगुरु के लेक्चर से, कि उनको सपोर्ट मिल जाता है। ईगो सेटिस्फैक्शन फंक्शन, यही तो बोल रहा था मैं। ईगो है आपका, ईगो सब में है। उसको सेटिस्फाई किया जा रहा है। आप अपने एक्ट्स को जस्टिफाई कर रहे हो ना बेसिकली। हाँ, उन्होंने ऐसा बोला है ना, वो भी ऐसा देखो, करते हैं तो ना। इसलिए आप शेयर कर देते हैं अपने सारे दोस्तों में तो। अभी आपसे अगर मैं 1 घंटा बात करूँ, आई कैन बी मेक यू बुद्धिस्ट, हाँ 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 नॉट ऑन डॉक्यूमेंट, हाँ। बट डेफिनेटली आई कैन मेक यू बुद्धिस्ट। इन्फ्लुएंस माय माइंड। Influence. या Yeah, it's for now first convince them, then convert them. हाँ। सेम फंडा है ना। अभी आप किशाटी क्यों बढ़ रहा है? इस्लाम पूरे विश्व में सबसे तेज से धर्म फैलने वाला है। मुझे मुझे पसंद नहीं आ रहा ये बात एज अ बुद्धिस्ट, क्योंकि हमारी मेजोरिटी कम हो रही है। क्योंकि देखो, ऑफ कोर्स, क्योंकि धर्म गुरु का धंधा चलता कैन है। आई टेल यू माय बायस या अबाउट बुद्धिज्म? या यार, यू हैव द बेस्ट ऑफ द थिंग्स, यू मार्केट इट वेल, बट इस मुझे आरओआई नहीं दिख रहा आपका। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब यार, यू आर डूइंग वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब्स व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट पावर, ठीक है, बट नंबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे आपके? ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे नंबर्स नहीं, इट्स नॉट लाइक अ बप्तिस्मा और लाइक कन्वर्जन, यानी संस्कार आई कि डोंट ऐसा ये होने से बुद्धिस्ट हो जाएंगे, ये होने से ये हो जाएंगे। यार, ऑन डॉक्यूमेंटेशन वी मे बी लेस, but on feelings by heart people, even you also have a Buddha statue in your home, okay? हाँ? Even most of people have they सॉफ्ट like पावर Buddha. बहुत अच्छी है। So we need software. If once we try to convert into hard power, फिर टेंशन होगा, फिर बाकी धर्मों को लगेगा अरे नहीं, हिंदुज्म बुद्धिज्म बढ़ रहा है,
बुद्धिज्म बढ़ रहा है। ये कत्लेआम क्यों हुआ बुद्धिज्म का? क्योंकि बुद्धिज्म बहुत बढ़ रहा था। अगर मुसलमान लोग भी अगर बुर्का पहनना छोड़ दे, ये सब पहनना शुरू कर दे, किसी को पता लगेगा नहीं कि इस्लाम बढ़ रहा है, और लोगों को लगेगा नहीं कि इस्लाम बढ़ रहा है। कोई टेंशन नहीं, कोई लोग टेंशन नहीं लेंगे, पर लोगों को लग रहा है। अभी देखो, इस्लाम सबसे ज्यादा बढ़ रहा है पूरे विश्व में। एज अ धर्म गुरु मुझे थ्रेट फील होगा। क्यों होगा? क्यों होगा भाई? हमारी दुकान कम चलेंगी ना। दुकान कम चलेगी बोले तो? ऑफ कोर्स, जब लोग दुकान मतलब क्या? ये इसका क्या नॉर्मल दुकान होता है? मतलब धर्म का धर्मगुरु क्या? के लिए वही होता है ना। धर्मगुरु जो लोग भड़का रहे हैं, भाषण फैला रहे हैं कि अरे तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारा, उनके लिए दुकान है धर्म। यू हैव टू अंडरस्टैंड, धर्म दुकान है? उनके लिए धर्म दुकान है। कैसे वो चलता लोग है? कमाना चाहते हैं कैसे कमाते हैं? कि ये लोग धर्मगुरु किसके आधार पर चलते हैं? हम लोग जॉब करते हैं, डोनेशन पे चलते हैं। डोनेशन कहाँ से आता है? बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने बहुत करप्शन किया वो देंगे। वो तो जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, उनको बड़े लोगों से आता है। हाँ जो डाउन टू दी लोग, अभी समझो, अभी मेरा लेवल बढ़ रहा है, मैं पॉपुलर हो रहा हूँ, हाँ, तो मेरे कांटेक्ट में कौन लोग आएंगे? बड़े पॉलिटिशियन, लोग आएंगे। बिजनेसमैन। जो धनवान लोग हैं, मेरे कांटेक्ट में बड़े लोग आएंगे। पर मैं भी कभी छोटा था, हम्म है ना। हम्म तब मेरे कांटेक्ट में कैसे लोग आते थे? जो छोटे फैमिली से होंगे, हम्म जो डाउन टू द अर्थ होंगे, है ना। हम्म तो तब मेरा डिपेंडेंसी उन पे था, है ना। अब मैं ऊपर आया हूं, तो वो पोजीशन खाली हो जाएंगी, फिर कोई ना कोई वहां पे बनेगा। तो फिर हमको इकोनॉमिक्स कहाँ से, हमारा ये कहाँ से आएगा इनकम वगैरह? लोगों से आएगा। अगर लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, तो फिर वो लोग किसके पास जाएंगे? उन धर्मगुरु के पास जाएंगे। इतने बड़े बड़े चर्च, इतने बड़े बड़े मस्जिद वगैरह, ये विहार वगैरह कैसे चलते हैं? हमारे कमाई से चलते हैं क्या? डोनेशन से चलते। डोनेशन चलते हैं। और डोनेशन ज्यादा कब आएगा? जब लोग ज्यादा रिलीजियस होंगे तो। जब ज्यादा मेजोरिटी रहेंगी। हाँ, और रिलीजियस भी होंगे। हाँ, रिलीजियस ही नहीं, बहुत अपने लोग अपने रिलीजियस मतलब बहुत एथिकल होना। दूसरे कुछ लोग अपने नहीं स्वार्थ के लिए आप आते हैं, अपने फायदे के लिए आते हैं। नहीं दैट इज व्हाट आई ऑब्जर्व इन माय 9 इयर्स। इवन इफ यू विल से, कई लोग हमारे पास अपनी मुसीबत दूर करने के लिए आते हैं। कई लोग हमारे पास सिर्फ ये चल रहा है, वो चल रहा है। कई लोग कुछ काम का हो जाए, कुछ पॉलिटिशियन आ जाते हैं कि चलो उनको वोटिंग बैग उनका ये हो जाए। अच्छा ऑफ कोर्स अच्छा आते, ऑफ कोर्स लोग। तो हम जब किसी इंसान के पास क्यों जा रहे हैं? सबसे सबसे डर्टी ऑफर, कभी कोई आप अपना डर्टी ऑफर बताइए ना, किसी ने कोई आप डर्टी अपना ऑफर या बिहेवियर बनाते ना। कोई भी मतलबी इंसान, जो मतलबी हो, चालाक है, उसे हाँ, पता है कि कौन इंसान मेरे काम आ सकता है। जब आपका बिहेवियर सेट हो जाता है, तो उसको पता है वो आपके पास नहीं आ सकता वो शब्दों में लेके, वो अलग शब्दों का लिपा पोती लेके आएंगे आपके पास। कैसे बोला जाता है? आज तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। वो कोई बोलेंगे, भंते जी आइए ना, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा काम है आपका, या हमारे प्रोग्राम में आइए भंते जी, अच्छा लगेगा हमको, वगैरह वगैरह टाइप का। अच्छा, नॉट, ऐसे सॉफ्टली दे विल नॉट से डायरेक्टली, है ना। अच्छा लगे। आपका बिहेवियर डिपेंड करता है कैसा होगा, है ना। अभी वो प्रज्ञा ठाकुर कौन सी, वो है ना, कोई तो हिंदू धर्म के साधु, हाँ उसके पास जाइए, डायरेक्ट लोग बोल देंगे देखो हिंदू धर्म फैल रहा है, आपको कुछ करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, हिंदू धर्म कम हो रहा है। हम्म, तो वैसे साधु के पास जाएंगे, डायरेक्टली बोल देंगे, है ना। पर हमारे पास आएंगे, बोलेंगे, मैं बोला कोई ज़रूरत नहीं है। आज से अच्छा आप एक मंक ट्रेनिंग खोलिए, जिसमें कि वो अच्छे प्रोफेशन मंक्स बोलने वाले हो सके, वही काम हो जाएगा। आप लोग इंटर रिलीजियस डिबेट क्यों नहीं करते? होते हैं दैट इज वन ऑफ द रॉन्ग थिंग यू कैन डू। इससे सिर्फ इमोशंस क्या होंगे और गुस्सा आएगा। डिबेट करना बुद्ध की एक बड़ी प्यारी बात है। बोलते हैं कि देखो, उन विषयों पे क्यों बात कर रहे हो जहाँ पे तुम्हारा मत है, और मतलब जहाँ पे तुम सहमत हो और मैं सहमत नहीं हूँ, वहाँ पे डिबेट होगा, सिर्फ कलेश होगा। चलो उन उन टॉपिक पे बात करते हैं, इस पे आप भी सहमत हो, मैं भी सहमत हूँ, तो कुछ नया मिलेगा। नहीं नहीं, पब्लिक में नहीं कह रहा हूँ, हाँ, आपस में कभी आप लोग डिबेट करते हैं? because I'm satisfied with my own religion, with the philosophy I'm following. Why there is need to debate on another like मैं क्यों डिबेट करूँ क्रिश्चियनिटी के साथ? मैं satisfied हूँ मेरी फिलोसॉफी के साथ, वो satisfied उनकी फिलोसॉफी के साथ। अगर मैं डिबेट करने जा रहा हूँ, मैं खुद होकर डिबेट करने जा रहा हूँ उनके पास, तो इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि प्रूफ करूँ कि माय रिलीजन इज ट्रू, यू शुड बी कन्वर्ट इनटू दिस थिंग। आप दूसरी रिलीजन नहीं पढ़ते मैं पढ़ता हूँ। क्या? मतलब सबसे ज्यादा जैसे आप बुद्धिज्म को पढ़ते हैं, हाँ, सेकंड क्या पढ़ते हैं आप? सेकेंड, मुझे जो जैन मुनि तरुण सागर जी कड़वे प्रवचन, हम्म, वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। कभी कभार प्रेमानंद जी के सुन लेता हूँ। फिलहाल तो उतना नहीं पढ़ रहा हूँ, फिलहाल अलग रिलीजन अभी सिर्फ इसलिए पढ़ा होता है कि मुझे लोगों के सेंटिमेंट्स पता रहे कि इसके ये सेंटिमेंट्स हैं, नॉट फॉर फॉलोइंग देम। ऑफ कोर्स आई हैव स्ट्रॉन्ग फेथ माय ओन रिलीजन, तो ये सिंपल साइकोलॉजिकल बायस काम तो करेगा। पहले आपका फर्स्ट सोर्स इज योर ओन कोर बुद्धिज्म। सी, वंस योर फेथ इज स्ट्रॉन्ग, तो अगर मैं डेफिनेटली किसी ऑथर में किताब भी पढ़ रहा हूँ, मुझ पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं गिरने वाला उसका। चाहे आपका भी फेथ पूरा स्ट्रांग है, आप कितनी भी किताब पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस सामने वाला इंसान अगर बहुत प्रोफिशिएंट है समझाने वाला, तो तभी इम्पैक्ट बढ़ सकता है। वरना अगर आपका फेथ स्ट्रांग है, ये इतने लोग हिंदू क्यों बने, तो लोग बुद्धिस्ट क्यों बने, तो लोग इस्लाम क्यों ले रहे हैं, उनका फेथ स्ट्रांग। देखो,
एक गोल-गोल राउंड में कैसे समझो लोग खड़े हैं, ठीक है? और एक रस्सी से उनको बाँधा जा रहा है, तो सबसे टाइटली कौन बाँधा रहेगा? जो इस खंभे के पास से बंधा हुआ है ना? और जो खंभे के सबसे आखिरी में बंधा हुआ है, उतना लूज़ली लूज़ली होल्ड है इस पार से। तो जो कन्वर्ट लोग होते हैं ना, वो लोग होते हैं जो सबसे आखिरी में खड़े हैं, जो लूज़ली होल्ड किए गए हैं, जिनको धर्म समझाया नहीं गया है, जो धर्म से अच्छे से अटैच नहीं होते, वो कन्वर्ट होते हैं। अब हम भी कोर देख कोर रहे हैं। पेरिफेरी कह रहे हैं आप, हाँ? वो पेरिफेरी में है। हाँ। तो ये जो कन्वर्जन होता है ना, कन्वर्जन उन लोगों के कारण होता है। तो इसमें गलती किसकी होती है? धर्मगुरुओं की होती है, कि वो चीज़ समझा नहीं पाए। वो लोग अभी यहाँ पे नागपुर में एक एरिया है मार्टिन नगर करके, हुँ। वहाँ पे कई सारे बुद्धिस्ट ही है। महारी जो बाबा साहब ने कन्वर्ट किए थे ना, वो लोग ही है। वो पूरी की पूरी बस्ती क्रिश्चियन बन चुकी है। अब कोई पॉलिटिकल लगा तो क्या बोलेंगे, अरे इन लोगों ने बदला दिया वगैरह वगैरह। पर अगर रियलिटी आप देखोगे तो मैं तो यही जवाब दूंगा कि हम में वो दम नहीं था कि हम उन तक जा सके, उनके दुख दूर कर सके। क्रिश्चियनिटी आया, क्रिश्चियनिटी उनको दुख दिया किया, चाहे पैसों से हो चाहे किसी भी काम से हो, उनको सफरिंग थी, वो दूर किया, वो उन तक पहुंच आप गुरु पाए। हैं और हम शिष्य हैं। शिष्य का पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कि इस पूरी जीवन में बहुत सारी दुविधाएँ हैं। उसके पीछे भागते, 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 भागते अ, जो हमारे कर्म हैं या जो भी हमारी लाइफ़ है वो ख़राब होती जाती है। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको 5 वाइसेस बताता हूँ। आप एक तो मैंने आपको आते ही बताया कि रूटीन, रूटीन ख़राब होता है। आप वर्कोहॉलिक हो, जिसे हसल कल्चर बोलते हैं, तो वर्कोहॉलिक है, आपका रूटीन ख़राब हो सकता है। दूसरा, आपकी हैबिट्स ख़राब हो सकती हैं। कोई ड्रग लेने लगता है, कोई अल्कोहल लेने लगता है, कोई स्मोक करने लगता है, कोई बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन खाने लगता है। बट कोर, उसका जो खुद का कोर है, वो उसे मना कर रहा है ये सब चीज़ें करने के लिए। मतलब मेरे माता-पिता ने मुझे सिखाया कि बेटा ये सब मत करना। सिखाया इसलिए। मान लीजिए सिखाया, और ये मेरा कोर है, इससे मैं एग्री भी करता हूँ। बचपन से मुझे ये सिखाया गया, और पर मेरी हरकतें सारी गंदी हैं। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, इसमें क्या है, एक गैप आ गया ना। इसमें मैं डिसोनेंस फ़ील कर रहा हूँ माइंड में। एक कि यार क्या पर्सनैलिटी बनानी चाहिए थी और क्या बन गई है। और कोर इन सारी चीज़ों का क्या है कि भाई भाग-भाग के मेरे को काम करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, ओके। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ कि देखिए कर्म मेरे खराब हो चुके हैं, ठीक है? लाइफ़ मेरी खराब है। हर चीज़ में मेरे को आसक्ति है, सफ़रिंग बहुत बढ़ गया है। अब बस हेल्प मी आउट। इनडायरेक्टली आप वही बात करें जो मैंने बोला। बिल्कुल। आप अच्छा रहना चाहते हैं इनडायरेक्टली, हाँ, कि ये वैल्यूज है, ये है। हाँ। इनडायरेक्टली आप अच्छा रहना नहीं, चाहते खराब हैं। करके मैं आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, पर आपके मन, क्योंकि आपको लग रहा है ना कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं हाँ। अच्छा नहीं रह हाँ, रहा हूँ, हाँ, हाँ, मुझे हाँ। अच्छा रहना है, मैं हाँ, हाँ, अच्छा नहीं हाँ। रह पा रहा हूँ। हाँ, हाँ। इनडायरेक्ट इसलिए आप मेरे पास आए, आप सुनना चाहते हैं। हाँ, तो वही ना, प्रवचन क्यों सुन रहे लोग? क्यों अच्छा रहना चाहते हैं? पैसा तो कमाता रहूँगा, हाँ। ये सब वैल्यूज़ आती रहेंगी, ये हाँ, सब हाँ, पैसा आएगा, ये होगा, हाँ। पर अच्छा नहीं रह पा रहा मैं, अच्छा फ़ील नहीं हो रहा। क्योंकि आप अच्छा नहीं रह रहे। अच्छा, आपको ही कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली आपको पता ना, आपको अच्छा फ़ील क्यों नहीं हाँ, हो तो रहा? सबकॉन्शियसली पता चल रहा है ना कि ठीक नहीं है। हाँ, तो मतलब आप अच्छा नहीं रह रहे ना। कंडक्ट अच्छा नहीं रहे हो रहा है आपका, आपको पता है कहीं न कहीं क्या हो रही है, मिस्टेक्स हो रही है। मतलब मैं आपको वही बात, मतलब साइकोलॉजिकली पीछे सबकॉन्शियसली जो बातें चल रही है, नॉट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, हुँ, हुँ। पर कहीं न कहीं अगर अगर मैं उसको साइको एनालिसिस करूँ, तो उसका कंस्ट्रक्शन वैसा ही निकलेगा ना, कि मैं अच्छा नहीं रह रहा हूँ, मैं अच्छा फ़ील नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अच्छा रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे अच्छा इंसान बनना है। मतलब पैसा डोमिनेंस कर रहा है मुझे क्या वहाँ पे? आपके जैसी शांति चाहिए। हाँ? ये चाहिए। व्हेन यू बी अवेयर अबाउट योर ओन नेगेटिव थॉट्स, ऑटोमैटिकली पीस कम्स। आई आल्सो, मैं भी कई सारे कुछ गलत काम करता हूँ। काटना मत, लोगों को पता रहे। हाँ। तो मेरे से भी कुछ गलत काम होते हैं, ऐसा नहीं होते, बट आई एक्सेप्ट दैट थिंग कि ये हुआ है मुझसे, एंड आई शुड बी अवेयर, नेक्स्ट टाइम आई शुड नॉट डू दिस थिंग। दिस आई हैव द एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट इवन माय demerits. I know if I am doing this wrong thing, what will be the fruit of this karma? आप जो कह रहे हैं, मैंने आपको पहले वही कहा कि सबसे पहली जो चेतना होनी चाहिए कि मैं अच्छा इंसान रहना चाहता हूँ, अच्छा बनाना चाहता हूँ, इसलिए लोग प्रवचन सुन रहे हैं। मैंने वही कहा ना कि लोग प्रवचन तो जब तक सुन कोर रहे में हैं, तो गुडनेस है हमारे। आपकी वैल्यू गुडनेस है कि आप अच्छा रहना चाहते हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा ना कि जो लोग धर्म सुन रहे हैं, जब तक लोग धर्म सुन रहे होंगे, जब तक प्रवचन सुन रहे होंगे, तब तक आप अश्योर हो सकते हैं कि अच्छे लोग हैं, लोग अच्छे रहना चाहते हैं। तब तक धर्म रहेगा, जब तक लोग सुनना चाहते हैं। जब लोग सुनना बंद कर देंगे, तब समझना अब धर्म नहीं रहा। कोई भी धर्म। धर्म में इसलिए आते हैं, किसी को ईश्वर के भय के कारण आता है, तो ईश्वर का भय भी क्यों है? क्योंकि वो लोगों को पता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम अच्छा नहीं रह रहे। तो यहाँ पे अगर पैसा होता तो धर्म सुनने आते ही नहीं वो। इतना मेहनत कमा रहे लोग, लाखों-लाखों क्यों दान करते हैं? क्यों इतना पैसा दान करते हैं लोग? क्योंकि पैसा तो मेहनत से आता ना।
धर्म तो आपको बैठ के सुन रहे हैं, है ना? तो जहाँ पे पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, दान तो आप एक झटके में चला जाता है, लाखों-लाखों दान एक झटके जाता है। तो धर्म सुनना इस बात की साक्षी है कि लोग अच्छे से रहना चाहते हैं। पर जब धर्मगुरु के लिए ये बात हो जाती है कि मेजॉरिटी कम है, लोग कम आ रहे हैं, तो फिर वो नए-नए अटकलें अपनाता है। ये जो अटकलें हैं ना, नए-नए तरह के, वो धर्मगुरु जब अपनाना शुरू करता है, वहाँ से प्रॉब्लम होना शुरू होती है। अगर वो प्योरली एथिकली रहे, तो अच्छी चीज़ें, अच्छी कल्चर डेवलप होगा। अगर वो एथिकल ना रहे, तो फिर बुरा तो कल्चर। आप ये कह रहे हैं कि धर्म के बारे में कम बातचीत हो रही है, रिचुअल और कल्चर पे ज़्यादा कमेंट्री हो रही है। अटकलें, मतलब? एंटरटेन कैसा किया जाए लोगों को, एंड लोगों को धर्म लाने के लिए एंटरटेन कैसा किया जाए, और फिर उसमें धर्मगुरु गलत मतलब आप ये तरीके कह रहे से हैं मार्केटिंग अच्छी है। हाँ। और अगर मार्केटिंग हो, देखो मार्केटिंग हो रख करना पड़ता है, इस मार्केटिंग इज नॉट अ हुँ, प्रॉपर वर्ड, हुँ। बट द थिंग इज, जिनको खुद पे विश्वास नहीं, जिनको धर्म पे यूट्यूब विश्वास नहीं है, मार्केटिंग होता है। हाँ, यूट्यूब इज़ प्योर मार्केटिंग। जिनको धर्म पे विश्वास नहीं, हाँ, उनको व आपस में बताएँगे तो सही, अवेयरनेस तो हाँ, बताएँगे। जिनको धर्म पे विश्वास नहीं है, हुँ। वो गलत तरह की बातें करेंगे। जिनको धर्म पे विश्वास है, वो सिर्फ शुद्ध धर्म की बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है धर्म से कल्याण होगा लोगों का। जिसको ये बात विश्वास बैठ गई है ना कि धर्म से कल्याण होगा, कुछ भी करो, वो सिर्फ धर्म बताएगा। जिसको विश्वास नहीं कि धर्म से कल्याण होगा, वो धर्म नहीं बताएगा, वो तरह तरह के कर्मकांड बताएगा। ये सबसे बड़ा अंतर है। बुद्ध ने क्या किया अपने समय में? किसी और धर्म की टिप्पणी की? नहीं किया, सिर्फ धर्म बताया। उन्होंने कहा कि धर्म से कल्याण होना है। हुँ। तो तो बंदे जी, फिलहाल में हिंदुइज़्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं? हाँ, उन्हें हिंदुइज़्म लगता है कि धर्म को बचाने के लिए अगर अधर्म का रास्ता अपनाए, तो कोई गलत बात नहीं है। अधर्म, हाँ, अधर्म जैसे? अधर्म मतलब हिंसा, एग्ज़ाम्पल? हिंसा, तो आप ये है कह ना? रहे हैं छल, कपट, षड्यंत्र, ये साम, सब। दान, दंड, भेद। या साम, दाम, दंड, भेद बुद्धिज़्म कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अच्छा। मतलब आप खुद सोचिए ना, अगर आपको समहाउ गेट द लेट रिजल्ट्स लेट डन, ये आ रहा है ना? या साम, दाम, दंड, भेद, समहाउ आप रिज़ल्ट चाहते हैं बस कि ये रिज़ल्ट मिल जाए। और वायलेंस आ रहा है। कुछ भी, गलत चीज़ें, छल हो, अधर्म कपट हो, अभी हिंदुइज़्म के पर्सपेक्टिव में क्या आ रहा है? आपके माइंड में क्या है? साम, दाम, दंड, भेद, गेट इट डन जस्ट। गेट इट डन। ये जब आता है, आप सोचिए, आप खुद एक एग्ज़ाम्पल देखिए, एग्ज़ाम्पल नहीं, आप एक खुद सोचिए, अगर आप धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कौन है? धर्म की अधर्म? अधर्म। अधर्म। तो आप खुद प्रूव कर रहे हैं कि अधर्म स्ट्रॉन्ग है, तो अधर्म ही अपनाओ ना फिर। धर्म अपने आप में जब परिपूर्ण आपको लग रहा है, जब धर्म आपको सक्षम लग रहा है, तो अधर्म का सहारा ही क्यों ले रहे हैं आप? धर्म स्ट्रॉन्ग है अपने आप में। क्या आपके पास ऐसे फिगर्स नहीं है? आपके पास ऐसे आइडियल्स नहीं है? क्या आपके पास ऐसे हीरोज़ नहीं है जिन्होंने सिर्फ़ धर्म का रास्ता अपना के धर्म की स्थापना की हो? हमारे पास बुद्ध वैसे आइडियल है, और भी कई सारे लोग वैसे आइडियल है। हम उन आइडियल को वैसा प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो देन इट्स आवर मिस्टेक। इट्स आवर प्रॉब्लम इन आवर अंडरस्टैंडिंग। तो बुद्धिज़्म का ये है, और बुद्धिज़्म ने जो गलत काम किए, इसलिए उसका कंडेम किया गया है। जब म्यांमार में ये हरकत हुई, तो विश्व के कई सारे मॉन्क्स ने उसको क्रिटिसाइज़ किया। हमने ही किया ना क्रिटिसाइज़। श्रीलंका में जब ये काम हुआ, तो हमने क्रिटिसाइज़ किया। हम उसको ब्लैक हिस्ट्री के रूप में, और हमें लज्जा आती है। जब श्रीलंका की बात होगी, तो अच्छा, हमें मुझे लज्जा नहीं आती पता है। था, मैंने कभी कोई पॉडकास्ट इससे पहले बुद्धिज़्म का नहीं देखा है और ना मैंने ये सब क्राफ्ट करके, मैंने सर एज़ अ नहीं, नहीं, स्टूडेंट बिल्कुल, पूछा हमें है। लज्जा आती, माय अपॉलजीज़ हमें अगर शर्म आपको आती। इफ नहीं, यू आपने बिल्कुल ठीक किया। हम उसका क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमें लज्जा आती है कि हम लोगों ने ऐसा किया। हमारे द्वारा ये किया गया, पर वही कहते हैं ना कि जिसके हाथ में सत्ता आई, आपने किसको बिठाया वहाँ पे उस गद्दे पे? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि धर्म, पॉलिटिक्स, पावर, मनी, जब इन सबको टॉक्सिक तरीके से मिलाया जाता है तो कुछ भी हो सकता है। जब आपको उस गद्दे से आसक्ति हो जाती है। प्रॉब्लम ये नहीं है। आसक्ति। जब आप उस गद्दी से अटैच हो जाते हैं, जब आप उस गद्दी पे, इसलिए मैं कहता हूँ किसी पॉलिटिकल लीडर को भी 2 साल ज़्यादा बिठाना नहीं चाहिए, 2 बार, 2 इलेक्शन ज़्यादा। अब आपके आप अभी 2 आप साल, से 2 इलेक्शन ज़्यादा। 2 इलेक्शन। आपने 2 इलेक्शन ज़्यादा उस नेता को बिठा के रखा है गद्दी पे, फिर से चुनवा के दो उसे, पर गैप दो ना बीच में। आप लगातार उसे कंटिन्यूअस जिता के दे रहे हैं, वो आपके लिए हानिकारक बनेगा, टॉक्सिक बनेगा वो लीडर आपके लिए। ये बात याद रखिएगा। वो कुछ भी कर सकता है फिर सत्ता में रहने के लिए, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसे नयापन बना के रखना पड़ेगा। तो कोई भी पॉलिटिक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें भी बुद्धिज़्म की सबसे अच्छी बात है। बुद्धिज़्म कैसी बात करता है? माइंड की बात करता है, और माइंड की बात क्या करता है कि समझ जाओ आज मैं अच्छा हूँ, पर इसे गारंटी नहीं कि कल मैं अच्छा, कल मैं भी राम रहीम बन सकता हूँ। डोंट थिंक कि भाई मैं बहुत अच्छी बातें कर रहा हूँ तो हमेशा अच्छा रहूँगा। कल मुझ में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, कल मुझे भी भय आ जाए, कल मुझे भी फ़ियर फ़ियर की फीलिंग आ जाए, टेरर की फीलिंग आ जाए, या लगे वो कि मुझे छोड़िए, ऐसा हो रहा है।
5 करोड़ देख के आसक्ति आ गई, खत्म, ओवर। हाँ, वो भी लग सकता है कि अरे 5 करोड़ ज़िंदगी भर हाँ, मिलने से अच्छा एक सॉर्टेड बार है में मिल भाई। गए। हाँ, तो किसी के मन में लोभ उत्पन्न हो सकता है। ये जब आप नहीं एक्सेप्ट करते ना, तो प्रॉब्लम आ जाती है। यू हैव टू एक्सेप्ट विद द यहाँ फ्लॉज़। पे आपको ना थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा मैं भी अपना डोमेन का कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सर आरएनएडब्ल्यू जानते हैं सर? सर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। सर ये देश की सुरक्षा करती है। अदृश्य लोग आज अभी सुबह 4 बजे, रात को 3 बजे ऑपरेशंस कर रहे हैं हर जगह। इनका वो क्या है, मोटो क्या है? क्या? धर्मो रक्षति रक्षिता। ये संस्कृत से आया। बुद्धिज़्म में भी ऐसा सेंटेंस है। और बोलता हूँ मैं आपको। द या बुद्धिज़्म में भी देखिए, बुद्धिज़्म में ऐसा सेंटेंस है, बुद्धिज़्म में बोला गया है, आप अपने धारण किए हुए धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। पर ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? और आप मुझे आपने जो मीनिंग उसका मुझे मीनिंग समझाइए आप। किसका? आपने जो धर्मो रक्षित रक्षितः, आप मुझे उसका मीनिंग समझाइए पहले। राइटियसनेस की अगर आप रक्षा नहीं करेंगे, हाँ, प्लीज़ डोंट बी डिप्लोमैट दिस मच विथ मी। ये राइट, वो इट्स धर्म इससे नहीं है, ये वो धर्म नहीं है जो आप फिर धर्म समझ रहे हैं। हाँ, पर लोग अभी जो मेजॉरिटी क्या इस्तेमाल कर रही है, सनातन शब्द का मेजॉरिटी किस तरह इस्तेमाल कर रही है? नहीं, नहीं, धर्मो रक्षति रक्षिता मतलब समझिए, यहाँ हाँ, पे स्टेट की बात हो नहीं रही है। मैं तो ये इफ यू समझ डू रहा हूँ। नॉट प्रोटेक्ट द स्टेट कैन नॉट प्रोटेक्ट यू। नहीं, मैं तो अगर ये पुलिस मतलब समझ वाले, रहा हूँ। हाँ, ये मतलब कौन समझता है? ये जो मतलब आपने जो सेंटेंस रखा, अगर मैं एक बार ये सेंटेंस बोलूँ, तो सामने जो पब्लिक बैठी है, वो अरे ये इसका तो क्या अर्थ कोर्ट ही लगाएँगे? नहीं मतलब ये तो मोटो ही नहीं जानते बच्चे, तो वो हाँ, छोड़ो मैं यार। वही तो बोल रहा हूँ ना कि आप सुप्रीम तो कोर्ट का बोल देंगे, सुनिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप तो बोल देंगे, हम्म, पर सामने जो मेजॉरिटी बैठी है, जो असीम पब्लिक बैठी है, जो असीम लोगों तक जाएगा, वो ऐसा क्या समझेंगे? एक बड़ी प्यारी कहानी मिलती है बुद्धिज्म में कि भगवान प्रवचन दे रहे थे, बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन होने के बाद फिर भगवान ने बोला कि अपने अपने काम पे लग जाओ। हम्म, उसमें से एक आदमी बोलता, अरे भगवान धन्यवाद, आपने बोल दिया, अपने अपने काम पे लग जाओ, मैं अपना खेतिया काम छोड़ के आया था, मैं वापस खेती करने जाऊंगा। दूसरी महिला के बोलते, भगवान शुक्रिया, आपने जो बोल दिया अपने काम पे लग जाओ, मैं अपना कपड़े धोने का काम जो छोड़ के आई थी, मैं अपने इस पे लग जाऊंगा। बच्चा आके बोलता है, भगवान धन्यवाद, आपने बोल दिया कि अपने काम पे लग जाओ, मैं अपने दोस्तों के साथ जाने वाला था, अब मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा। तब बुद्ध आनंद की ओर देख के कहते कि देखा आनंद, मैं कुछ भी कहूँ, लोग अपने-अपने हिसाब से समझेंगे। जब मैंने कहा कि अपने-अपने काम पे लग जाओ, तो मुक्ति के मार्ग पे, निर्वाण के मार्ग पे अपने-अपने काम पे लग जाओ। आप तो बोल देंगे बहुत कुछ कि बाबा धर्मो रक्षिते रक्षितः, हम्म, है ना? साम, दाम, दंड भेद, हम्म, है ना? बुद्धिज़्म अहिंसा सिखाता है, चोरी मत करो, एथिकल कंडक्ट है। पर सामने वाला इंसान जो क्या सुन मेजॉरिटी के रहे हैं? पास जा रहा है, वो मैटर करेगा। तो इसलिए जब मैं इसलिए कहता हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं, वो उससे ज़्यादा मैटर करता है कि किस तक जा रहा है, वो मैटर करता है। सेकंड बात कि जिस पोज़ीशन पे आप बैठे हैं, उसमें बहुत सावधानी से आपको वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। मेरे ज़्यादा गौरव मेरे इस पोज़ीशन का है। आपने मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि मैं तोशिक हूँ। आपने मुझे इसलिए बताया कि मैं एक बुद्धिस्ट मंक हूँ। हाँ, मुझे किस तरह के वर्ड इस्तेमाल करना है, इसका गौरव मुझे रखना चाहिए। जब एक नारियल फोड़ा जा रहा है, हाँ। तो सबसे पहले वो देखो कि तुम अपने घर के लिए नारियल फोड़ रहे हो या पूरे समाज की जो प्रॉपर्टी से जो बना है उस चीज़ के लिए, वो किस वहाँ पे क्या सिर्फ़ सिर्फ़ हिंदू के पैसे हैं या कि अब सरकार कुछ खरीदती है, तो वो क्या सिर्फ़ हिंदुओं के पैसे से खरीदती है क्या? तो वी हैव मल्टीपल स्टेट्स, या मल्टीपल कल्चर, या और इसके कारण क्या होता है कि आप कुछ बोले ना, बहुत लोगों को टच ही नहीं होता। ठीक है? तो आप तो जैसे इसके लिए क्या करना चाहिए हिंदुओं ने? कुछ नहीं, हम यार, दैट इज़ द थिंग हम ना। वैरायटी है ना। अरे आप नहीं समझ रहे, वी आर पूरा, मैं ये कहना आपने चाह रहा वो हूँ, वाली इंडिया किताब पढ़ी, इज़ डाइवर्स। आपने वो वाली किताब पढ़े? ये ऐसे देखिए, मैं आपको समझाना हाँ, चाह रहा हूँ। इंडिया इज़ अ डाइवर्स, आई तो एक्सेप्ट ये जो दिस। डाइवर्सिटी है ना, इसमें आप अगर यहाँ पे बोलते हैं, But because of whom this country is diverse? I want बिकॉज़ to know ऑफ द because of what is the reason the country is diverse? इट्स अ ज्योग्राफी। It's a geography. You are saying this is geography हाँ, because we are speaking rationally. We are trying to speak it rationally. हाँ, हाँ, That's why we are. हाँ, But some people who हाँ, are biased, हाँ। they will say this is us culture. ये हमारी संस्कृति है, हमारा अच्छा, सभ्यता है, ये यहाँ हमारे राजस्थान धर्म है, है। यहाँ जेएनके है। हाँ, देखिए हाँ, सुनिए, मैं हाँ, क्या हाँ, हाँ, बोलना चाह रहा हूँ। आप इधर महाराष्ट्र हैं, हाँ, हाँ। ठीक है? आपने महाराष्ट्र का कुछ बोला है या कुछ आपने कहा, यहाँ आते-आते सब डिफ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी और ने कुछ कह दिया, सब कुछ। अब समझ जाओ, अब इनको पॉलिटिकली जोड़ना है, आप क्या बोलोगे? कैसे इनको मोटिवेट करोगे? इनको पॉलिटिकली जोड़ना है, वोट बैंक की तैयारी करनी है, आप कैसे जोड़ोगे इनको? वोट बैंक तो बना हुआ है, आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं नहीं नहीं, है। वोट बैंक, हाँ, वोट बैंक, अच्छा, हर तो बार आप वोट बनाना पड़ता है। आपको दैट्स एक व्हाई बार गवर्नमेंट करेक्ट ऑलवेज करता ट्राई हूँ, टू इम्प्लीमेंट न्यू पॉलिसीज। एक बार आपको करेक्ट कर देता हूँ, या क्योंकि जो नारियल, जैसे इंडियन नेवी का मोटो है, शौ न वरुणा, सुप्रीम कोर्ट का मोटो है, यतो धर्म ततोस जया, हम्म आरएनएडब्ल्यू, हम्म है ना? हम्म धर्मो रक्षति रक्षिता। तो ये सब हमारे स्क्रिप्चर से लिए हुए हैं, स्क्रिप्चर्स है, ठीक है? तो इसलिए नारियल फोड़ेंगे। सत्यमेव जयते। या तो सरकार 1950s से
पहले हाँ, मतलब प्री इंडिपेंडेंस नारियल फूटता है, ओके, घंटी बजती है, ओके। अलग अलग धर्म के लोग भी आते हैं, सब पूजा करते हैं, ऐसे नहीं। बट मतलब जैसे सब धर्म के आए, उन्होंने पूजा वूजा की, टीका वीका लगाया, किसी ने कुछ हवन किया, तो कुछ आप किया। कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, इट इज ए कंटिन्यूटी। सो नाउ आई वांट टू से अगर किसी ने नमाज़ पढ़ी, क्या हाँ, एक्सेप्ट करेंगे आप लोग? कहाँ नमाज पढ़ाओगे आप? अगर वही नहीं वहीं पे अगर नमाज़ की व्यवस्था हो गई, कुछ ना कुछ कल्चरल इस्लामिक कल्चरल वाला बात हो गई, गवर्नमेंट कराएगी तो कराएगी, ये हम लोग कह सकते हैं क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। नहीं करा देते, क्या हो गया? नहीं हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या उसका 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 मुंबई उसका पुलिस क्रिटिसिज्म जाती नहीं है होगा? पूजा करने। उसका क्रिटिसिज्म नहीं होगा? नहीं, बात इस अजमेर टॉपिक शरीफ से दरगाह पे प्राइम मिनिस्टर लगाते हैं चादर, सी सब इस टॉपिक से शुरू हुई थी बात कि जब नारियल फोड़ा गया तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, हाँ है ना? हाँ। मैं वही बोल रहा कि जब अरे नमाज़ पढ़ी पहले जाएँगी नहीं, नहीं जब नमाज़ पढ़ी जाएँगी तो क्रिटिसिज्म नहीं होगा क्या? तभी होगा, दैट इज़ द थिंग ना, जब दोनों तरफ से हो रहा है, होने दो फिर जो हो रहा है। प्लीज़ नहीं आप बोलो, भी जानते हैं नहीं बोल सकते आप। कि हाँ, बोल नहीं सकता, मैं बोल सकता हूँ, अच्छा, बट द थिंग इज़ मेरा पूरा कन्फर्मेशन बायस रहेगा। मैं ऑफ कोर्स ऐसी कोई बात तो बिल्कुल मंच पे रखने वाला नहीं हूँ, जिसके कारण से बुद्धिज़्म में गलत इंप्रेशन गिरे। ठीक दैट है। इज़ आई वांट टू बी ट्रू विथ यू ऑल हाँ गाइज़। हाँ 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 हाँ। दैट्स व्हाई मैं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं रखूँगा जिससे कि बुद्धिज़्म का इंप्रेशन गलत गिरे एंड दैट इज़ व्हाट कनिंगनेस वी monks we not only monks, we all dharmaguru have. You know, dharmaguru is one of the most cunning. इंक्लूडिंग योर फॉलोअर्स ऑल्सो सर। Yeah. क्या बात कर रहे हैं? अगर इफ आई एम अ डिवोट हिंदू, Yeah. तो आई विल डिफेंड इट एनीवेयर, Yeah. That is अनलेस देयर इज अ फियर ऑफ गेटिंग किल्ड। वहां पे अब मैं छुपा के इसको शील्ड करके भागूंगा। बिल्कुल। हाँ, सो मैं तो बायस रहूँगा पर फिर भी अगर मुझे कोई एक बात बुद्धिज़्म के प्रति बोलनी होगी तो जो कल्चर जो गड़बड़ी कर देता हाँ, है ना? जो हाँ। कल्चरल गड़बड़ी करता है और स्पेशली किसी एक धर्मगुरु को बहुत ज़्यादा लोग पूजना शुरू करते हैं, फिर उसके ही वचनों को ऑथेंटिक मानना शुरू करते हैं, वो बड़ी प्रॉब्लमैटिक हो। गो टू द मेन सोर्स हाँ? बेसिकली। Go to the main source and don't try to depend on the culture. Always focus on the listening the discourse. कल्चर बहुत चीज़ें बिगाड़ देता है, ट्रेडिशन बहुत चीज़ें बिगाड़ देता है। आई डोंट लाइक दैट थिंग मच। इवन नाउ मैं थाईलैंड में जा चुका हूँ, श्रीलंका जा चुका हूँ, कि कल्चर कैसा सिंबॉलिज्म में अडॉप्ट करता है, तो आने वाली पीढ़ियाँ थोड़ा सा उसका मिस इंटरप्रिटेशन करती है। मेरा गो चाहता हूँ कि लोगों में हमेशा यही रुचि रहे बुद्धिज़्म में कि बुद्ध ने किस भाषा मतलब किन शब्दों का इस्तेमाल करके हमें ये समझाइए उस बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डन किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, डन। क्योंकि कैसा होता है कि फिर आने वाली पीढ़ियों को अच्छे शब्द मिलते नहीं है, तो फिर उनको अपने अपने अर्थों में अपने अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना शुरू करे तो वहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। So I don't like this thing because I want to learn dharma in the purest form of their words कि उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से। आपने 2-3 कोट मारे कहाँ से? संस्कृत से। ये तो आपने मारा, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होंगी, पर जब मैं उसी किस लिटरेचर से वो निकाला गया है, किस कंटेक्स्ट में वो बोला गया है, मुझे वो ज़्यादा मैटर करता है। बुद्धा ने ये कहा है कि जब तुम मेरे बारे में भविष्य में बोले जाओगे तो प्लीज़ कंटेक्स्ट क्लियर करो, किस कंटेक्स्ट में वो बोला गया है, वरना बड़ा नुकसान हो जाता है। धर्म का नुकसान कभी दूसरा व्यक्ति नहीं करता है। धर्म का नुकसान तब से होना शुरू होता है जब से उसके जो कॉन्टेक्सुअल वर्ड होते हैं किसी और सेंस में इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। वहाँ से धर्म नुकसान होता है, वहाँ से सारी गड़बड़ी शुरू होती है और वो सिर्फ धर्मगुरु कर सकता है। आप समझ रहे? जिस तरह के शब्द अभी इस्तेमाल हो रहे हैं ना, आने वाली जनरेशन को बहुत इसका नुकसान क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं भविष्य, है ना? अगर आप नॉर्मली नहीं देख सकते क्योंकि कहीं न कहीं कन्फर्मेशन बायस काम करता है। हाँ मैं बुद्धिज़्म के प्रति भी सोच पा रहा हूँ कि क्या आगे जाके हानियाँ होंगी इससे। हाँ। पर हम बस मैं माइक में नहीं बोल रहा हूँ। विल फाइट अमंग्स ईच अदर। आप बोल रहे हैं धर्मगुरु कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड के ओनर्स कर रहे हैं। वर्ल्ड के ओनर्स धर्मगुरु नहीं है। वर्ल्ड के ओनर्स पॉलिटिकल पावर है और बिजनेस पावर है, जो ट्रिलियन डॉलर्स में बात करते हैं। और इसलिए सऊदी अरेबिया एक टाइम में बहुत साइलेंट था आईसिस पे, और अब बहुत वायलेंट है आईसिस पे, क्योंकि अमेरिका का स्टांस चेंज हो मैं गया। मानता हूँ ये बात। बट द थिंग इज आप समझ रहे एक मैं आपको धर्मगुरु होना रिक्वेस्ट करूंगा, आप समझ रहे एक धर्मगुरु होना मतलब क्या होता है? थोड़ा सा और देखिए, आप नहीं आप मैं तो देखता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देखता हूँ। क्योंकि जियोपॉलिटिकल हर जगह ये जो मैंने आपसे इसलिए क्वेश्चन ये पूछा था कि इट वाज नॉट बुद्धिज्म, इट बट वाज इट इज नॉट नॉट। ओनली अबाउट द प्रेजेंट। अमेरिका अभी आया है ना? हम 2500 साल का हमारे पास इतिहास है, 5000 साल का हमारे पास इतिहास है। ऐसा नहीं है नहीं ना, पर 5000 साल का इतिहास है ना, उसमें कभी हिंसा नहीं हुई, कभी दंगे नहीं हुए, प्रॉपर हुआ सब कुछ। सब कुछ हुआ ना, तो देन व्हाई यू आर ओनली ट्राई टू फोकस ऑन द अमेरिका और फोकस सी एज ए धर्मगुरु
मुझे इतना तो पता होगा कि हमारी सोचने का तरीका कैसा होता है। मैं ऐसे इतने लंबे वर्ड व्यू में नहीं चलता। नहीं, मैं नहीं, नहीं, आज में मैं हूँ, डेप्थ पे जाना चाहता मैं हूँ। आज से नहीं, 100 some और seconds आगे prior, some 100। seconds before you was talking saying like just let's try to focus on the अब जियोपॉलिटिक्स के बारे में समझो, ठीक है? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ प्रेजेंट देख रहे हैं, ठीक है? नहीं, मैं 100 मैं पास्ट बिफोर की भी पूरी 100। बात कर रहा हूँ, पूरी हाँ। 2,500 साल, 100 साल, ऑफ कोर्स नई-नई पावर आती है, वो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, आपने नहीं, जो कहा आपका इंस्टीट्यूशन, 2500 है, व्हाई वुड आई ऑब्जेक्ट टू इट इज दैट जो 2500 साल आप ठीक है? जो अभी तो आप जियोपॉलिटिक्स के लिए ज़िम्मेदार हाँ, अभी आप जियोपॉलिटिक्स को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। पास्ट में किसको ज़िम्मेदार ठहराएँगे? हमेशा क्या आप किसी ना किसी को ज़िम्मेदार ठहराएँगे? जिम्मेदार क्यों ठहराऊंगा व्हाट मैं? व्हिच इज़ द मेन कॉज़? द पोटेंट कॉज़ जो अमेरिका जैसे ताकत को मजबूर कर रहा है कि आप इसका इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल करो, या जियोपॉलिटिक्स या श्रीलंका में घट रहा है, म्यांमार में घट रहा है, या कहीं भी घट रहा है, या पास्ट में हिंदुओं के साथ घटा, बौद्धों के साथ घटा, क्रिश्चियनों के साथ घटा, इस्लाम के साथ घटा। आप तो अभी अमेरिका को दोष दे दोगे, एक जियोपॉलिटिक्स का नाम देके। हाँ, है उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक कंट्री चलानी है, तो कई सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, जीडीपी बहुत कुछ करना पड़ता है, मैं मानता हूँ। पर आखिर में देयर आर सम इंस्टीट्यूशन जो हमेशा प्रेज़ेंट थे। अमेरिका भले हमेशा प्रेज़ेंट नहीं रहा होगा, पर कुछ इंस्टीट्यूशन जो हमेशा प्रेज़ेंट थे। कौन से? धर्म, ट्रेडिशन, कस्टम्स, मैरेज, धर्मगुरु, ये सब हमेशा से मौजूद रहे हैं। बट दिस इंस्टीट्यूशन आर बीन यूज्ड और वाज़ बीन यूज्ड। ये इस्तेमाल किए गए हैं, धर्म इस्तेमाल किया गया है, जाति व्यवस्था इस्तेमाल की गई है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमेशा इस्तेमाल किए जाएँगे, चाहे वो बौद्ध धर्म हो कितनी बेहिंसा की बात क्यों ना करे, चाहे जैन धर्म हो कितनी बेहिंसा की बात क्यों ना करे, चाहे हिंदू धर्म हो कितना भी टॉलरेंस की बात क्यों ना करे। ये हमेशा से मौजूद थे, और पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्वेश्चन इज़ हियर, हम इनको कंट्रोल में कैसे रखें, ताबे में कैसे रखें, ताकि आगे जाके हरकतें ना हो। जैसा श्रीलंका में ये हरकत हुई, म्यांमार में ये कैसे हरकत रखें हुई, कैसे बताइए, रखें? कैसे रखें? थाईलैंड में आपको ज़्यादा सुनने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा अभी तक नहीं हुई, बस कुछ 60 सालों का जो अगर इतिहास देखें, इन 60 साल में जो म्यांमार में हुआ है, अच्छा एक मिनट, थाईलैंड, फिर आपने थाईलैंड पे लिया है। थाईलैंड इज फेमस फॉर उसका आर्किटेक्चर, टेम्पल्स का जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी फेमस है, कल्चरल थिंग्स बहुत अच्छा वहाँ पे एक्सेप्टेंस है, ठीक है, काफ़ी साफ-सुथरा है, जितना मैंने देखा, जितना मैं रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। बढ़िया है, हाँ, हाँ। इरेलीवेंट है। इंडिया की कितनी वैल्यू है? ये डेमोक्रेटिक है ना? नहीं, अभी आपने बात की है, अभी डेमोक्रेटिक है, जब आप नेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे देखते हैं, तो इंडिया की वैल्यू कैसी हो रही है? ठीक ठाक है, पता नहीं। ठीक-ठाक है। जब बाकी वो तो पासपोर्ट आप आप जब लेके जाते हैं, जब वहाँ के जो रिव्यूज़ आते हैं कि उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनका पासपोर्ट देख के इंडियन वगैरह, उन्हें कैसा एक्सप्रेशन आते हैं। जो मेरे फ्रेंड्स बाहर गए, जो मेरे उपासक बाहर गए हैं, जब वो बताते हैं कि इंडिया को किस तरह से देखा जाता है। गंदा देखा जाता है। ऑफ कोर्स देखा जाता है, गंदा देखा जाता है इंडिया का जब नाम लेते तो, है ना? जब वो लोग एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं, प्रेज़ेंटली एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं उनकी वैल्यू कुछ भी हो जाए, आप थाईलैंड में कभी जाके देखिए, कभी रह के देखिए, इंडिविजुअल लाइफ़ कितनी अच्छी है, और क्या चाहिए? इंडिविजुअल लाइफ है, इंडिविजुअल लाइफ़, फैमिली इंडिविजुअल लाइफ़, लाइफ इज तो आपको इम्पोर्टेंट। और क्या चाहिए? आप पूरे देश के साथ सुखी रहना चाहते हैं, या सबसे पहले अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ सुखी रहना चाहते हैं? पहली इकाई क्या है? आप पूरे देश के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। पहले आप अगर आपको आपकी परिवार सेफ लग रहा है, अगर आपको आपके परिवार से सेफ तो फील नहीं इंडिया हो रहा, में परिवार यहाँ परिवार सेफ सेफ है। नहीं लगता। अच्छा, ज़रा आप ज़रा देखिए, किसी को शव अपने कंधे पे उठा के लेके जाना पड़ रहा है, कितनी सारी खबरें आती है। आप मुझे नहीं पता क्या व्यू रख के आप रख रहे हैं, पर आप जो बोल रहे हैं ना कि थाईलैंड में जो दंगे नहीं हुए, क्योंकि थाईलैंड में मंक्स को कंट्रोल में रखा जाता है। कंट्रोल किस तरह का? उस तरह का नहीं एकदम से कि आप किसी भी धर्म पे टिप्पणी नहीं कर सकते। ओपनली आप कुछ भी बोल नहीं सकते। ये सारी बातों में उनको कंट्रोल किया जाता है, उनको जेल में, क्योंकि मंक्स के लिए एक अलग से पुलिस है वहाँ पे। क्या इंडिया में धर्मगुरु के लिए कुछ ऐसा है उनको कंट्रोल रखने के लिए? कोई भी धर्मगुरु कोई भी टिप्पणी करते जा रहा है, एकदम खतरनाक खतरनाक, काट के रख दो, ऐसा कर देंगे, काम खत्म होगा। जो धर्मगुरु ये देखो, आपने कहा ना इसका हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा, पर इनको कंट्रोल में रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो लॉ बनाने पड़ेंगे। आप बोल रहे हैं सोवरेनिटी सोजेटी, पर अगर वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, अभी अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो फ्रीडम भी देता है ना किस तरह की। अगर आपकी फ्रीडम के कारण किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम हानि हो रही है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कंट्रोल योर फ्रीडम। सो दैट इज व्हाट थाईलैंड इज डूइंग। If you are asking the complete freedom, no, that's your mistake. You have a wrong concept of a freedom. You have a wrong concept or wrong definition of sovereignty. Because what matter is their personal life, that how happily they are living. Any girl and boy can easily do divorce. So less, लड़कियों पे बहुत कम एसिड अटैक होते हैं वहाँ पे, बहुत कम अत्याचार होते हैं। लड़की को लगा कि पति ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, तुरंत 20 रुपए ले जाके देते हैं, डिवोर्स होता है, बच्चे को जिससे कस्टडी लाऊंगा आराम से कस्टडी ले लेते हैं। आप यहाँ पे 8-8 10-10 साल इंसान कोर्ट कचहरी में पड़ा रहता है ना, बच्चे की कस्टडी मिलती है। इवन आईएएस अफ़सर तक मैंने देखा है कि पूरे आँखें एकदम सूज चुके हैं, बच्चों की कस्टडी नहीं मिल रही है। कि तो भी आईएएस अफ़सर ने आत्महत्या की, आईएएस अफ़सर इतने पावरफुल होने पर भी, समझ रहे हैं ना आप?
किस तरह की सोसाइटी? आप सिर्फ़ एक डेफ़िनेशन रख के एक तौर तरीका रख के आप कह रहे हैं कि ये ऐसा है, वो कैसा है। मुझे तो मैं सबसे पहला मैटर रहेगा ना कि वहाँ के लोग सुसाइड कितना कर रहे हैं, वहाँ के लोगों पे लड़कियों पे कितना अत्याचार हो रहा है, वहाँ के लोग रह कैसे रहे, वो मैटर करेगा। तो फिर थाईलैंड धर्म का मतलब इस्तेमाल थाईलैंड थाईलैंड इज़ मतलब सो बेस्ट यू कैन से कोई भी लड़की आसानी से डिवोर्स ले सकती है, उसको कोई चिंता नहीं है। ना घर की चिंता, ना कुछ है। डिवोर्स लेंगी, अपना बिज़नेस करना शुरू कर देंगी, कोई बात नहीं। तो थाईलैंड इज लाइक यू लाइक What थाईलैंड I have seen Thailand is like I like the cultural thing. इट्स बेटर फॉर अ ह्यूमन What is better for a human? Even मैं जब इंडिविजुअल। श्रीलंका में गया, बहुत गरीब थे। शर्ट की बटन लगाने के लिए नहीं था पैसा उनके पास। But what I seen there is so happy than my poor people in India. अच्छा, कहाँ पे ये आपको अनहैप्पीनेस कहाँ देखी मोस्टली? आप कहाँ कहाँ को देख रहे हो इतना? मैं अभी सिर्फ 2 ही राष्ट्र देखे हैं, पर अभी मैं इस इंडिया में एक सिर्फ तो आपने उत्तराखंड देखा श्रीलंका है। बोला, श्रीलंका थाईलैंड गए? देखिए, अभी मैंने श्रीलंका और थाईलैंड देखा है। इंडिया में अभी उत्तराखंड देखा, मनाली देखा और भी से देख रहा हूँ क्योंकि मैं कल्चर देखना चाहता हूँ। हिमाचल कैसा लगा? हाँ, हिमाचल में जाने का हूँ। अभी तक मैंने तो कल्चर देखा मनाली है। तो हिमाचल ही हुआ सी ना? हमारा टॉपिक डाइग्रेस हो रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको हाँ। कि आप जो बोल रहे हैं कि ये सब कुछ होता नहीं है, जियोपॉलिटिक्स होता है, धर्म वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। जियोपॉलिटिक्स कोई कितना भी क्यों ना हो, हाँ। अगर आप इन पे बराबर रिस्ट्रिक्शंस रख सकते हैं, धर्मगुरु पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, ठीक तो है। नहीं, आपका पॉइंट इसका बहुत गलत इस्तेमाल नहीं किया जा आपका सकता है। पॉइंट 2,00,000% व्हाट आई फेयर है। वांट टू से कि आप ये कह रहे हैं कि हर धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनके मुंह सिर्फ के ऊपर धर्मगुरु कंट्रोल नहीं, रहना चाहिए। धर्मगुरु नहीं और कई सारे इंस्टीट्यूशन, धर्म के अलावा भी कई सारे इंस्टीट्यूशन है, समझ गया। कास्टिज्म से। इफ यू वांट टू टॉक ऑन द लेवल ऑफ सोशियोलॉजी, आई कैन टॉक। ताकि I'm प्रॉब्लम not, ना हो yeah, सोसाइटी में, I'm not ताकि talking, प्रॉब्लम वायलेंट, yes, ताकि I'm not, सोसाइटी वायलेंट ना हो। what I want to say, I'm not talking only on my personal prejudice or my own theory of working mechanism of society. What I'm talking on the philosophical and the sociological perspective. उनके जो थेरीज है, उनके जो ये डोगमाज है, उसके आधार पर मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप तो बोल रहे हैं कि ये धर्म ऐसा नहीं है, वो कैसा नहीं है। धर्म गलत, देखो ऐसा बोल रहे कि चाकू तो मार्केट में है, वैसे ही धर्म है मार्केट में, ठीक है। अब चाकू जो आप खरीदते तो आप पे डिपेंड करता है कि आप सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना बनाएंगे, या डॉक्टर बन के उसका ऑपरेशन करके जान बचाने के लिए, या किसी का कत्ल करके खून लेने के लिए। अब ये डिपेंड करेगा कि किसके हाथ में है और उसके पास कितनी फ्रीडम है वो वैसा इस्तेमाल करने के लिए। उसी प्रकार ये इंस्टीट्यूशंस है। धर्म में कुछ ऐसी बातें दी गई है जिसका गलत इस्तेमाल करके हिंसा लाई जा सकती है किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो। बस बात ये है कि किसके हाथ में आ रहा है, उसकी मेंटालिटी कैसी है। और चलो भाई, उसकी मेंटालिटी कैसे भी हो, अगर उसके पास पर वहाँ दुनिया पे में मेजॉरिटी वायलेंस ना हिंदू कर रहे हैं ना बौद्ध कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मेजॉरिटी वायलेंस वो करा जिसके पास फियर है कि भाई जिसको अपने कल्चर से प्रेम है, जिसको ट्रेडिशन से अटैचमेंट है, जिसको अपने कल्चर से अटैचमेंट है, जिसको अपने धर्म से अटैचमेंट है, जिसको अपने पहनावे से अटैचमेंट है, वो हिंसा करेगा ही करेगा अगर उसे फियर आ रहा है कि ये खत्म हो रहा है तो। जी। So I'll not Fear. only talk about the geopolitics because geopolitics it's more macro level thing, and religious is more micro level thing, nan level thing. You have to understand this true difference. For the person who plays chess, these are just प्यादे। No. सब कुछ ये person who कंट्रीज, is the- थाईलैंड प्यादा है। थाईलैंड में मैंने मैं सुना आपको है। क्या बोलूं, मतलब मैं देखिए, मैं धर्मगुरु हूँ इसलिए मैं हर let's just चीज- agree to disagree on something. Yeah, you are allowed to agree. Let me So if you want to bring change, you want to start to bring changes, आप geopolitics से change लाएंगे. So how you will bring change? Just tell me one thing. How you will bring the change? cannot be. Why? I cannot show you change can we bring. There's only one thing you do. जी, आप चेंज कहाँ से लाएंगे? कैसे लाएंगे आप बताइए। जियोपॉलिटिक्स में काम करके? नहीं, या ground level locally पे काम करना करके? पड़ेगा। लोकली काम कौन करेगा? कौन करते लोकली काम? कोई नहीं करना चाहता। हाँ, धर्म को लोकली काम करना बहुत आसान है, बहुत आसान है धर्म को। मैं लोकली काम वर्क कर करके यहाँ तक आया हूँ। बहुत आसान है धर्मगुरु के लोग, आप नहीं कर सकते। धर्मगुरु बहुत आसान से लोकली काम कर सकता है। कई सारे इस्लामिक पीपल ने, कई सारे इवन बुद्धिस्ट कंट्री ने अपने लॉ बनाए हैं। आपको पता है थाईलैंड में मुसलमानों अलग से लॉ है उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो आप बोल रहे चेंज व्हाई यू आर ऑलवेज कमिंग ऑन दैट जियोपॉलिटिक्स इवन दो यू हैव योर ओन गवर्नमेंट ऑन मेजॉरिटी, again you are coming on geopolitically. You are saying the constitutional secularism quite different from we have adopted from the western. No, we have not adopted from western as that is mentioned in the west का secularism और Indian secularism काफी अंतर है. Now the third thing what I want to say, let me conclude this topic, man. The third thing what I want to say, change only can be bring through the locally working. और वो कैसे? जैसे धर्मगुरु ठीक प्रकार से बोलना शुरू करते हैं, उनके द्वारा चेंजेस लाया जा सकता है। क्योंकि मैंने जिस इलाके में काम किया उस इलाके में चेंजेस लाया है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं। केशरी धम्मानंद, आई थिंक मलेशिया में, ही वॉज द वन सिंगल मॉन्क,
monk, he bring changes. आज पूरी बुद्धिस्ट नेशंस में उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है केशव धम्माना, क्योंकि उन्होंने जो डेवलप किया मलेशिया में बुद्धिज्म को, जिस प्रकार से उन्होंने किया है वो वर्क है। तो आप बार बार जियो पॉलिटिक्स पे बताइए, आपको अगर आना है ना तो लोकली जो बात होती है, जो इनर जो बात होती है, काम वहां से शुरू होगा कि हम किस तरीके से लोगों को धर्म बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग इस प्रकार धर्म बताते हैं कि ताकि साधारण व्यक्ति हमें कंट्रोल ना कर सके। बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है। बुद्धिज्म में धर्म इस तरह बताया जाता है कि आप लोग हमें कंट्रोल कर सकते हैं। हम तुरंत कोई गलत काम करेंगे ना, पता है आपको बुद्धिस्ट डिवोटी क्या करता है, हुँ, ये आपके लिए शोभनीय नहीं है, ये आपके लिए उचित नहीं है, आपने इस तरह बात नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना शुरू करता है, हुँ। हमसे बात करना बंद कर देता है, फिर हमें करना पड़ता है नहीं नहीं ऐसा हम व्यवहार नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ ना, आप धर्मगुरु की पावर नहीं समझ, दरअसल आप एक लॉयर की पावर समझते होंगे। आप एक जज पर, जब एक जज होमोसेक्सुअलिटी पे ये पास करने वाला था लॉ, तो सबसे पहले क्या बोलता है, अगर आपको मैरिज इक्वलिटी चाहिए तो पहले कल्चरल एक्सेप्टेंस आवश्यकता है। वो क्या बोलता है, ये जज बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा। अभी जो चंद्रचूड़ के अंडर में था ना इस बार डिसीजन देने का हाँ। होमोसेक्सुअलिटी पे, तो उसने क्या लिखा, साफ साफ क्या बोला है, जहां तक मैंने पढ़ा है, कि ये सबसे पहले ट्रेडिशन और कल्चर की एक्सेप्टेंस की बात, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो लॉ बनाना ज्यादा आसान होगा, ये कह के खारिज कर दिया गया। तो आपकी बात समझ रहे हो, कितनी भी जियो पॉलिटिक्स की बात कीजिए, कितनी भी पॉलिटिक्स की बात कीजिए, नेताओं की बात कीजिए, सबसे पहले माइक्रो लेवल पे वर्क करना होगा। और माइक्रो लेवल पे ना आप वर्क कर सकते, ना गवर्नमेंट वर्क कर सकते माइक्रो कुछ। लेवल पे कुल मिला के आपका ये कहना है लोगों में एक्सेप्टेंस आप ही घरों नहीं के है। अंदर नहीं घुस सकते, एक्सेप्टेंस ही नहीं है। आप घरों के अंदर नहीं घुस सकते, आप सास बहू के मैटर में प्रवेश नहीं कर सकते, आप डिवोर्स के बीच में प्रवेश नहीं कर सकते। वो जब आप तक आएगा, है ना, उसके बाद आने पर भी दोनों की दलीलें सुन के बराबर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन धर्म बहू और ससुर के बहू और सास के बीच में भी प्रवेश कर सकता है, डिवोर्स के बीच में भी धर्म हर चीज को रोक सकता है। धर्म जितना चालाक है ना इस विश्व में, उतना चालाक इस विश्व में कोई नहीं है। आप उसको आप पर्टिकुलर समझिए ना, हम किसी के घर में घुस प्री के स्टेट समझा है सकते हैं, धर्म, बिल्कुल सही बात है। किसी के भी घर में समझे, किसी का डिवोर्स रुकवा अरे सकते हैं, किसी का घर का कलेश रुकवा सकते हैं, और वो भी हारमोनियसली। हाँ, तो आज आपने बहुत ओपनली बात किया, हमने मोस्टली एक पेरिफेरल डिस्कशन किया। बट बंदे जी, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक दिन तसल्ली से, तफसील से 8-9 घंटे सिर्फ बुद्धिज़्म समझाएँ। क्योंकि दीज़ आर सम लेक्चर्स, आपने क्या कहा, जिसको जब ज़रूरत पड़ सके, वो इन लेक्चर्स को ले, अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करे और आगे बढ़े, एंड दैट इज़ द फिर छोड़ देगा। हाँ।